तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रे के रूम से धप धप आवाजें आ रही होती हैं, जहाँ पर कि उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से ग्रे को इस तरीके से ट्रेनिंग करा रही होती है और ग्रे इसे करते हुए कह रहा होता है कि सच में क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहती हो। और ग्रे की यहाँ पर बस कहने की देर थी कि उसे यहाँ पर उसकी फोर्स को थोड़ा बढ़ा देती है। तभी कि उसे यहाँ पर ग्रे से कहती है कि तुम्हें आधे घंटे और करना है और अगर तुम हिले तो तुम्हें और आधे घंटे करना पड़ेगा। और ऐसा कहने के साथ कि उसे वहां से जाने लगती है, जिस पर ग्रे यहाँ पर गुस्से में कह रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर धमकाओ मत, और ऐसा लगता है कि आप बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे टॉर्चर कर रही हैं। जिस पर कि उसे यहाँ पर कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर संकट के टाइम तुम्हें उससे बाहर निकालने के लिए ट्रेन कर रही हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार ये तरीका ही क्यों। इस पर उसे कहती है कि तुम खुद को खुद ही देख सकते हो, तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं है और तुमने यहाँ पर पूरे घर के अंदर गंदगी फैला रखी है। इसका मतलब साफ है कि इस चीज की पूरी संभावनाएं है कि जैसा ही कि तुम यहाँ पर चलोगे तैसे ही गिर पड़ोगे। जिगवत उसे यहाँ पर उस पीलो की जाकर गंदगी को दिखाने लगती है ग्रे को। इस पर ग्रे पूरा शांत पड़ जाता है। जिगवत उसे यहाँ पर ग्रे से हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी मांसपेशियां यहाँ पर इतनी ज्यादा काबिल नहीं है कि वो यहाँ पर हर सिचुएशन के अंदर रिएक्ट कर सके। कुछ टाइम ऐसे भी होंगे जहाँ पर तुम्हें अपनी गोल्डन शील्ड को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमें यहाँ पर किसी के मन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है कि आखिरकार तुम क्या सोचते हो, मेरे पास यहाँ पर ऐसा करने के लाखों तरीके हैं और मैं यहाँ पर तुम्हारी गोल्डन शील्ड को और ज्यादा आसानी से और ज्यादा पावरफुल बना सकती हूँ। और मैं यहाँ पर ये बात इस चीज को सिखाने के लिए कर रही हूँ कि भले ही यहाँ पर तुम एक नॉवल राइटर क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर फिजूल में मेरे साथ उलझने की कोशिश करते हो तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। इसी के साथ कि उसे यहाँ पर अपने ग्रे के रूम के अंदर आ जाती है और वो आसपास की जगहों को देखते हुए कह रही होती है कि ये रूम यहाँ पर काफी ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी की कमी है। जिसके बाद उसे यहाँ पर कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर फूल लगाती हूँ वो कैसा रहेगा, और वैसे भी चंपा और गुलाब के फूल यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रेयर हैं और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाया करते हैं। इस पर ग्रे कहता है कि वो यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति है और उन बागीचे के फूलों को तोड़ने के बारे में सोचना मत, और वैसे भी ये रूम यहाँ पर किराए का है तो तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बस आराम से रहो और इंजॉय करो। और वैसे भी इसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा टेक केयर करना और इसके ऊपर इतना ध्यान देना ये एकदम बेकार है। इस पर किसी कहती है कि किसे इसकी पड़ी है, और वैसे भी यहाँ पर अगर मुझे रहना है तो मुझे कुछ ऐसा फील भी होना चाहिए कि मैं यहाँ पर रहना भी चाहती हूँ। वैसे भी यहाँ पर ये बेकार चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। इस पर ग्रे कहता है कि ठीक है मैं किसी दिन वहां पर जाऊंगा और कुछ गमलों को ले आकर उन फूलों के रख दूंगा यहाँ पर। इस पर किसी भी यहाँ पर अपने सर को हिलाते हुए कहती है कि हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इस पर ग्रे अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई माँ मिल गई हो या फिर मुझे कभी कभी एक बेटी मिल गई हो। मतलब कि ये सच में इतनी ज्यादा अजीब थी कि डायमेंशन ट्रेवल करते वक्त ये सर के बल गिर गई। तभी हम देते हैं उन्हें यहाँ पर दरवाजा नॉक करने की किसी की आवाज सुनाई देती है। इस पर किसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि क्या तूने फिर किसी को कॉल किया था गैस डिलीवर करने के लिए। इस पर ग्रे कहता है कि नहीं हमारे पास बहुत है। इस पर जाओ यहाँ पर दरवाजे से अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है कि मैंने अपनी चाबी की मदद से दरवाजे को खोल लिया है, तो क्या मैं यहाँ पर अब अंदर आ सकता हूँ। लेकिन हम देते हैं तभी यहाँ पर वो हैरान हो जाता है ग्रे की इन सारी हरकतों को देखकर। जिसके बाद वो यहाँ पर रूम नंबर को चेक करते हुए कहने लगता है कि क्या ये कोई गलत कमरा तो नहीं था। जिसके बाद हम देते हैं वो यहाँ पर इसे कंफर्म करने के बाद किसी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो ग्रे की यहाँ पर फीमेल फैन है, लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ पर कर क्या रही है। इसी के साथ वो यहाँ पर ग्रे को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ ही दिन पहले छोड़ा था, लेकिन आखिरकार इस घर का यहाँ पर पूरा का पूरा व्यू यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उनके नाइट ड्रेस को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ पर एक साथ रह रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पर गुस्से में अपने कपड़ों को चबाते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने फैन को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो और तुम यहाँ पर गद्दार हो। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद की कॉफी के ऊपर शिफ्ट होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जाओ यहाँ पर कॉफी लेते हुए कह रहा होता है कि जगह को यहाँ पर काफी ज्यादा साफ सुथरा दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर यह चीजें यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ही बदल गई हूँ। जिसके बाद गए यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर किसी ने मेरी मदद कर दी थी, वैसे तुम यहाँ पर अपनी चाबी को यहीं छोड़ देना। इस पर वो कहता है कि ये जरूर यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए होगा, और वो यहाँ पर एक तरीके से क्यूसी को कह रहा होता है ये चीज। और हम देते हैं क्यूसी को जो कि दरवाजे के पार से सब कुछ सुन रही होती है, और वो कह रही होती है कि सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, क्या ये किसी जोड़े का मतलब है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उसे बहाना देते हुए कह रहा होता है जिसे क्यूसी भी सुन लेती है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले उसे चाबी देने के बारे में कहा था, लेकिन मैं अपने काम के अंदर लग गया और वो सफाई के चक्कर में सब कुछ भूल गई, तो अभी मुझे वो देना पड़ेगा उसे। और ये सब क्यूसी सुनकर यहाँ पर कह रही होती है अंदर से कि आखिरकार तुम ये किस बारे में कह रहे हो, और वैसे भी ऐसा तुमने कब कह दिया था अपने मन के अंदर। इसके बाद क्यूसी यहाँ पर लैपटॉप के पास बैठते हुए कह रही होती है कि उन लोगों की बातों को सुनने से अच्छा है कि तब तक मैं यहाँ पर कोई एक मूवी ही क्यों ना देख लूं। और हम देते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर झाओ से कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पर अभी भी उस चाय के पीने के आदी हो जिसकी एक पैकेट की कीमत यहाँ पर करीबन फिलहाल के लिए 10 युवान तो होगी ही। इस पर झाओ यहाँ पर कहने लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, और यहाँ पर 1 महीना ही तो हुआ है जब मैंने एक अच्छी लाइफ को जीना स्टार्ट किया है, और वैसे भी मैं इतनी जल्दी कैसे बदल सकता हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पर इतनी ज्यादा अमीर है तो आखिरकार तुम यहाँ पर एक किराए के रूम के अंदर क्यों रह रहे थे।
मतलब क्या बस यहाँ पर ये लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए था या फिर किसी और चीज के लिए। इस पर जाओ कहता है कि फूड डिलीवरी इज रियल और मैं यहाँ पर बस लिखना ही नहीं बल्कि ये सब भी करना चाहता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर कभी नहीं लगा था कि मेरी फैमिली यहाँ पर मुझे इस तरीके से बुला लेगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने फादर का नाजायज बेटा हूँ और मेरा जो यहाँ पर दूसरा भाई है वो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज्यादा ही नालायक था। इस वजह से मुझे इस शॉप को इसे सौंप दिया गया, नहीं तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी फैमिली यहाँ पर मुझे बुलाएगी और मुझे ये सब कुछ यहाँ पर संभालना पड़ेगा। इस पर ग्रे कहता है कि 2 साल को बर्बाद करने की बजाय तुम ग्रेजुएट कर वापस ही क्यों नहीं चले गए। इस पर जाओ कहता है कि मैं बस यहाँ पर कोशिश कर रहा था अपने सपनों को पूरा करने की, क्योंकि एक बार अगर मैं घर चला गया तो मैं वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी तुम यहाँ पर इन चीजों को देख ही पा रहे होगे कि आखिरकार मुझे यहाँ पर मेरी फैमिली ने क्यों बुलाया, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पर इतना ज्यादा घटिया था कि उसने यहाँ पर एक नाइट क्लब की आड़ में ये सब कुछ कर दिया और अभी भी यहाँ पर पुलिस इसके पीछे कुछ भी नहीं कर पाई है। और इसके अलावा अभी वो यहाँ पर किसी भी तरीके से बस इससे बचना चाहता है तो उसने यहाँ पर मुझे आगे खड़ा कर दिया है। और एक तरीके से मेरी फैमिली को भी लगता है कि अब यहाँ पर मेरा आगे आना सही रहेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर आगे हूँ। ये चीज को सुनकर ग्रे अपने मन के अंदर कहने लगता है कि क्या ये सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। इस पर ग्रे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर फिर वापस क्यों नहीं चले जाते। इस पर झाऊ कहता है कि हमेशा एक रास्ता होता है लेकिन मुझे अभी वो दिख नहीं रहा। और वैसे भी आखिरकार तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैं बस यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि आखिरकार यहाँ पर पैसा और शक्ति कौन नहीं चाहता है। एक सपने के लिए यहाँ पर प्रयास ही काफी है और मैं आखिरकार जान गया हूँ कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो अब बस मैं यहाँ पर फैमिली के अंदर शामिल होना चाहूंगा, भले ही ये यहाँ पर मेरी माँ के लिए क्यों ना हो। और हम उसके इस तरीके के साथ यहाँ पर कमरे के अंदर कुछ देर के लिए सन्नाटा कर देते हैं। जिसके बाद जाओ यहाँ पर कहता है कि वैसे मुझे कभी लगा नहीं था कि लिन यहाँ पर तुम्हारा कोई क्लासमेट होगा। और वैसे भी यहाँ पर जो लिन है वो यहाँ पर एक तरीके से क्लब के केस को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कल क्लब पूरी तरीके से दूध का धुला नहीं है। और मैं भी यहाँ पर नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसे कुछ भी छिपाओ, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर फिजूल के अंदर इन चीजों के अंदर मुझे ना घसीटे, नहीं तो ये उसके लिए काफी ज्यादा ही गलत रहेगा। इस पर ग्रे यहाँ पर झाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि आखिरकार तुम यहाँ पर उस वक्त थे कहाँ पर जिस वक्त ये तुमने कहा था कि अगर तुम यहाँ पर फ्यूचर के अंदर असफल नहीं होते हो तो तुम यहाँ पर एक युवा मॉडल बन जाओगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तुम यहाँ पर एक फ्यूचर के युवा मॉडल बन चुके हो जैसा कि तुमने यहाँ पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था। इस पर झाओ भी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि क्या सच में ये यहाँ पर ऐसा ही था। जिसके बाद झाओ कहता है कि मुझे भी पूरी तरीके से पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वैसे मुझे नहीं पता कि वो लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं। क्या वो लोग यहाँ पर सच में चाहते हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर शामिल कर मुझे इन चीजों को सिखाना, या फिर वो लोग बस इतना ही चाहते हैं कि वो लोग बस यहाँ पर दोषी होने पर मेरे नाम को इस्तेमाल कर सके, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वैसे भी खुद के लिए कुछ भी ना कर पाना और इसे सहन करना ये कुछ ज्यादा ही कठिन है। और वैसे भी ग्रे यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, मैंने जब यहाँ पर कॉमिक को लिखना स्टार्ट किया था तब मैं यहाँ पर उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ 1000 शब्दों को ही लिख रखा था। और वैसे भी यहाँ पर कोई एक ही पर्सन था जिसने कि यहाँ पर मुझे इसके लिए वोट किया था। और तब मैं यहाँ पर ये सोचकर काफी ज्यादा ही उत्सुक था कि मुझे यहाँ पर बस एक पर्सन के लिए अपनी कॉमिक को और ज्यादा बेहतर करना होगा। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी तरह ही है जैसा कि मैंने पहली बार लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन ये मेरे से भी ज्यादा बेहतर है। इस पर जाओ यहाँ पर धीरे से कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम ये सोचते हो कि मेरे पास जो एक व्यूअर आया था वो यहाँ पर कोई और था, तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब मैं और मेरी मॉम यहाँ पर इस बारे में बातें कर रहे थे तब यहाँ पर उनके मुंह से गलती से फिसल गया और तब यहाँ पर मुझे ये बात पता चली कि वो व्यूअर यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मेरी मॉम ही थी। और वैसे भी जिस दिन ये सब कुछ हुआ था मैं बस इंतजार कर रहा था और मुझे लगा था कि मैंने यहाँ पर कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बस यहाँ पर एक मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। और 6 महीने पहले मेरे यहाँ पर भाई ने मेरे लिए यहाँ पर कुछ लोगों को तैयार किया और यहाँ पर उन लोगों को मुझे यहाँ पर धमकाने के लिए भेजा था, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर वो लोग मेरे ही अंडर काम करते हैं। और जाओ यहाँ पर ये सब कहते हुए अपनी फायर को रिलीज कर रहा होता है और यहाँ पर ग्रे ये सब देखते हुए घबरा भी रहा होता है। इस पर जाओ कहता है कि तुम घबराओ मत, वैसे भी मुझे भी यहाँ पर इन चीजों के बारे में हाल ही में पता चला जब मैं यहाँ पर पिट रहा था 6 महीने पहले। और वैसे भी जब यहाँ पर मेरे पास पावर आ गई तब यहाँ पर मेरे फादर चाहते थे कि मैं यहाँ पर उनके बिजनेस को संभालूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था और मैं यहाँ आ गया। जिसके बाद तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता ही है कि आगे क्या हुआ था, लेकिन आखिरकार क्यों मैं यहाँ पर ये चीजें क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास भी यहाँ पर कुछ अलौकिक क्षमताएं हैं। इस पर ग्रे कहने लगता है कि मुझे भी यहाँ पर इस बारे में कुछ खास नहीं पता चला था, लेकिन जब से मैं पिटने लगा हूँ तब से मुझे ये सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि अगर इसे यहाँ पर सही से देखा जाए तो ये बस यहाँ पर रिपोर्टर की बस एक समझदारी है और वैसे भी यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से देखना ये बस यहाँ पर एक बेवकूफी। और वैसे भी उन लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार वो रिपोर्टर यहाँ पर इस तरीके के रूमर को फैलाकर क्या पा जा रहे हैं। इस पर ग्रे कहता है कि तुमने यहाँ पर उन चीजों को अपने अंडर ले लिया जिन्हें कि तुम यहाँ पर गंदे नजरिए से देखा करते थे, भले ही यहाँ पर तुम बलि के बकरे क्यों ना बने हो। इस पर जाओ कहता है कि मैं इस बारे में पहले से जागरूक हो चुका हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ तब तक यहाँ पर कोई दूसरा भी मुझे यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और वैसे भी इस तरीके से सोचना कि हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर अनुभव भी होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी के साथ सब कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता। और मैं यहाँ पर इस जगह पर हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इस जगह को खुद को रखकर देखा है कि मेरी सिचुएशन यहाँ पर इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं हो सकती है वहाँ पर। लेकिन ग्रे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पर लिखने की स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुमने काफी अच्छा लिखा था उस वक्त जिस वक्त लोगों ने यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि मेरा एक हिस्सा यहाँ पर तुमसे भी जुड़ चुका
चुका है और वैसे भी अब मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम पूरी तरीके से एबल हो चुकी हो उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए जैसे कि मैं कभी पा ही नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे यहाँ पर सक्सेस की ग्रोथ को इतना ज्यादा धीरे बढ़ता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे लगता है तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी पर वो दोनों भी यहाँ पर चेयर्स करने लगते हैं और ग्रे भी यहाँ पर मतलब कह रहा होता है चेयर्स करते हुए कि मुझे इस बारे में पता नहीं चल जब तक यहाँ पर मुझे किसी और ने इस बारे में नहीं बताया। और भले यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक आ चुका हो लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुई है। इस पर जाओ कहता है कि ये बस यहाँ पर कुछ व्यू है जिसे कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करता हूँ, वैसे भी ये यहाँ पर बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है और वैसे भी कुछ लॉयल फैंस को बनाना यहाँ पर ये तुम्हारी स्किल हो सकती है। और अंततः ऐसा कहने के साथ ही वो दोनों यहाँ पर चिल्ल मारकर उसे पीने लगते हैं। तभी जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि वैसे मुझे यहाँ पर अचानक से थोड़ी भूख लग गई है तो क्या तुम थोड़ा स्ट्रीट फूड के लिए मेरे साथ चलोगे। इस पर ग्रे की नजर यहाँ पर क्यूसी के रूम के ऊपर पड़ती है और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कहने लगता है कि हाँ अगर कोई यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब ना करे तो। तभी ग्रे यहाँ पर थोड़ा एक्साइटमेंट के अंदर आ जाता है और वो यहाँ पर सब कुछ क्यूसी को चलाने के लिए कर रहा था और वो यहाँ पर कहता है कि चलो फिर चलते हैं। और अंततः क्यूसी यहाँ पर अपने कमरे के अंदर बैठकर अपने गुस्से में कह रही होती है कि आखिरकार वो मुझे भूल गया, वो बहुत ज्यादा ही मतलबी है और आखिरकार अगर वो मुझे यहाँ पर ले जा नहीं सकता था तो आखिरकार वो मुझे एक बार पूछ तो सकता था। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर पहले वाले उसी फूड स्टॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे और झाओ पहले की तरह इस बार भी आए हुए होते हैं। जहाँ पर हम देते हैं तभी यहाँ पर झाओ पूछता है ग्रे से कि वैसे क्या तुम उस दिन यहाँ पर मून शैडो को अपने साथ ले गए थे और मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों, लेकिन क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे भी। इस पर ग्रे यहाँ पर कहने लगता है क्यों, तो अच्छी बात है कि उसे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता है कि मैंने मून शैडो को उसी परछाई के अंदर रोक रखा था, नहीं तो अगर उसे इस बारे में पता चल जाता है तो आखिरकार आगे क्या होगा। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर कहता है कि मेरा निकम्मा भाई जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना को चलाता है असलियत में वो वही था जो कि यहाँ पर इन चीजों के अंदर शामिल था, मैं तो यहाँ पर बस इसे हाल ही में देख रहा हूँ। और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर उन अधिकारियों से यहाँ पर मुझे बचाने के लिए मतलब उसे बचाने के लिए और मुझे दोस्त दिलाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर मुझे ये सौंपा है। इस पर ग्रे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उनके दोस्तों को यहाँ पर अपने ऊपर लगने दोगे और वैसे भी मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो क्योंकि तुमने यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के साथ यहाँ पर कॉमिक को लिखना भी कंटिन्यू रखा था और तुमने यहाँ पर नॉवल के अंदर जितनी ज्यादा मेहनत की थी अगर नॉर्मली कहा जाए तो मैंने भी आज तक उतनी मेहनत नहीं की होगी, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेट हो। इस पर जाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये बस यहाँ पर मेरे नेचुरल आइडियाज थे और वैसे भी तुम इसे इस तरीके से नहीं सोच सकते और वैसे भी यहाँ पर मेरा भाई नालायक है और जब तक मैं यहाँ पर अच्छे से करता रहूंगा मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर एक चांस है एक अच्छी सी पोजीशन को हासिल करने का। और अंततः ग्रे यहाँ पर इस बारे में अपने मन की तरफ सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर उनके फादर की प्लान थी यहाँ पर जहाँ कोई तरीके का क्रिएट करने का, चाहे वो यहाँ पर संवारने के बारे में हो या फिर यहाँ पर वो उसके दृढ़ संकल्प की बात हो, यहाँ पर से नहीं छोड़ने वाला मुझे पता है। तभी जहाँ कहता है कि मेरा बड़ा भाई यहाँ पर मून शैडो से निपटना चाहता था लेकिन यहाँ पर उन चीजों के दौरान उसे यहाँ पर खतरा महसूस हुआ जिस वजह से वो मुझे यहाँ पर अकेला ही छोड़कर चला गया क्योंकि उस वक्त यहाँ पर मून शैडो लगातार जीतती जा रही थी और इस वजह से यहाँ पर फाइटिंग एरिना के अंदर बहुत सारे पैसे हमारे बर्बाद हो रहे थे। इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा था जिस वजह से उसने यहाँ पर सुपर नेचुरल एबिलिटीज वाले लोगों को हायर किया ताकि वो यहाँ पर मून शैडो से निपट सके। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि वो सच में बहुत ज्यादा ही घटिया पर्सन है, जिसके बाद यहाँ पर जाओ अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वो यहाँ पर एक आसान काम भी नहीं कर सका और इसके अलावा उसने यहाँ पर इस चीज को बाहर ले जाने के बारे में सोचा आखिरकार ये किस तरीके की सोच है। इस पर जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि उस वक्त मुझे लगा था कि यहाँ पर इन चीजों से प्रॉब्लम होगी, इस वजह से जो पर्सन यहाँ पर दीवार के आर पार हो सकता है मैंने यहाँ पर दूसरे लोगों को परेशानी ना हो इसी वजह से उसे भेजा था यहाँ पर उसे ले आने के लिए। इस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इसे खरीदने की बात कर रहे हो, लेकिन आखिरकार तुमने यहाँ पर मुझे बताया था कि तुम पहले एक गार्ड रह चुके हो और तुम्हें चोरों से नफरत है। इस पर जाओ कहता है कि हाँ यहाँ पर तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर तुम्हारे पास वाली पर्सन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर भाभी जी है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर उतनी दूर से उन्हें नहीं देख सकता था जब मैं यहाँ पर पास चला आया उन्हें देखने के लिए। इस पर ग्रे यहाँ पर खांसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इस बारे में ऐसा क्यों लगता है। इस पर जाओ कहता है कि जैसा कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कहीं ये वैसा ही हुआ तो, लेकिन अगर मेरे फादर ने यहाँ पर उस दीवार को पार करने वाले पर्सन की उस चीज को यहाँ पर बदल दिया था और यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर लिन ने यहाँ पर जिस तरीके से उसे रिकॉर्ड किया था यहाँ पर उसे बदल दिया गया और यहाँ पर से एक तरीके से मुझसे दूर कर मुझे वापस सौंप दिया गया। इस पर ग्रे कहता है कि मुझे इतना ज्यादा आश्चर्य क्यों हो रहा है जो तुम यहाँ पर इसके अंदर शामिल हो। इस पर जाओ यहाँ पर कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर एक तरीके से मून शैडो को ले गए और वैसे भी यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टोरी है कि यहाँ पर मून शैडो एक तरीके से शैडो के अंदर रह सकती है तो इसे यहाँ पर एक तरीके से वही पर्सन हरा सकता है जो कि यहाँ पर वॉल्स के आर पार जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक घटिया सा पर्सन को ऐसी पावर मिल जाएगी। और ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि उसने यहाँ पर जिस तरीके से अनुमान लगाया वो यहाँ पर इस बारे में क्यों नहीं सोचता है कि यहाँ पर मून शैडो मेरे कमरे के बगल में रहती है तो आखिरकार इससे मेरा यहाँ पर संबंध होना क्यों नहीं जरूरी हो सकता है। तभी जाओ कहता है कि लोग यहाँ पर यूं ही गायब नहीं हो सकते, यहाँ पर मैंने डिस्कवर किया है तुम्हारे पास भी यहाँ पर काफी अच्छी पावर्स हैं, तो आखिरकार मैं भी यहाँ पर जानना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर किस तरीके की सुपर नेचुरल स्किल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यार हम देते हैं जाओ की इस बात पर यहाँ पर करे उसे काफी ज्यादा ये अजीब तरीके से देखने लगता है। इस पर जाओ यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो यहाँ पर दूसरे साइड फेस करते हुए कहता है कि चलो इसे जाने देते हैं, वैसे भी यहाँ पर मैं जानता हूँ तुम्हारे सीक्रेट को कि तुम यहाँ पर खुद की फीमेल फैन को ही डेट कर रहे हो। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार ये सब कुछ चल कैसे रहा है। इस पर ग्रे गुस्से में कहता है कि मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। इस पर जाओ कहता है कि जैसा कि मुझे पता है। तभी ग्रे यहाँ पर पूछता है उससे कि आखिरकार तुमने यहाँ पर कार्यभार को संभाल लिया है तो आखिरकार क्या तुम अभी भी मून शैडो से निपटने के बारे में सोच रहे हो। इस पर जाओ कहता है कि हाँ अगर मैं ऐसा कर दूं तब यहाँ पर ये मेरे कार्यभार को संभालने के बाद एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, और वैसे भी ये यहाँ पर अफसोस की बात है मेरा भाई कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। इस पर ग्रे यहाँ पर थोड़ी भारी वॉइस में कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर ये इस तरीके से करना चाहते थे
तुम यहाँ पर से मारने वाले हो और ये गैम्बल प्ले यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। इस पर जाओ कहता है कि हाँ ये गैम्बल प्ले यहाँ पर इस तरीके से चलता है, यहाँ पर एक पर्सन को मरना ही पड़ता है और वैसे भी ये यहाँ पर बिल्कुल भी नया नहीं है और यहाँ पर उस काले अंधेरे हिस्से के अंदर यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि इसी तरीके से मर चुके हैं। इस पर हम देते हैं ग्रे यहाँ पर गुस्से में जाकर उसके कॉलर को पकड़ता है और यहाँ पर कहने लगता है कि जाओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए लोगों को मारना क्या कोई मजाक है, और वैसे भी तुम तो यहाँ पर अपने भाई से भी ज्यादा बदतर हो चुके हो क्योंकि उसने तो यहाँ पर उसे मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस पर जाओ कहता है कि जब दूसरे लोगों ने यहाँ पर मेरे ऊपर उंगली उठाई तब यहाँ पर वो लोग भी नहीं सोचेंगे कि आखिरकार ये चीज किस तरीके से चलती है, क्योंकि बस उनकी उंगली उठाने की वजह से यहाँ पर मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत बर्बाद होगी और मैं यहाँ पर निर्दोष हूँ, इस बारे में वो लोग कभी नहीं सोचेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर से सहन करता हुआ इस पूल के अंदर कूदता हूँ तो क्या वो लोग मुझे नहीं मार देंगे जान से, और वैसे भी दुनिया यहाँ पर बहुत ज्यादा कठोर है तो मुझे भी यहाँ पर भोला बनना बंद कर देना चाहिए। और मैं बस यहाँ पर तुमसे इस तरीके से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें भाई मानता हूँ, और वैसे भी मैंने यहाँ पर वास्तव में कुछ बुरा कर दिया है और मुझे पता है कि यहाँ पर एक ईमानदार पर्सन होना कितनी ज्यादा बड़ी बात है। इस पर ग्रे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर गलत काम करते हो तो तुम्हें यहाँ पर इसका बस एक रिवेंज मिलेगा और कुछ नहीं। इस पर जाओ कहता है कि हाँ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए, तो हाँ बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे ही भले तुम चाहो इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हो। इस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर मून शैडो की रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते हो या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा है, और अगर तुम्हें यहाँ पर सच में इस बारे में कहा जाए तो तुम यहाँ पर एक स्टूपिड हो, क्योंकि यहाँ पर तुम जिस लड़की को पसंद किया करते थे तुमने यहाँ पर लगभग उसे अपने हाथों से मार ही दिया था। और हम देते हैं ग्रे की यहाँ पर इन बातों के साथ वहाँ पर एकदम खामोशी से छा जाती है। जिसका जाओ यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक करे और तुम बस यहाँ पर मुझे रिग्रेट करते हुए देखना चाहते हो, बाकी असलियत में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन हम देते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि गिरे तुम यहाँ पर जरूर झूठ बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर मून शैडो कभी शराब नहीं पिया करती है, लेकिन वो लड़की जो कि तुम्हारे दरवाजे के सामने रहती है वो यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा ही वाइन पिया करती है। इस पर गिरे कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो यहाँ पर बस अपने दर्द को कम करने के लिए ऐसा करती होगी। इस पर यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि जब मैंने उस दिन यहाँ पर तुम्हें उससे ले जाते हुए देखा तब मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, और मैं यहाँ पर खुद को यह चीज मानने के लिए तैयार नहीं कर सकता था और मुझे लगा कि ये बस यहाँ पर संयोग से हो सकता है और कुछ नहीं। और हम देते हैं गिरे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मून शैडो यहाँ पर जाओ को इतनी ज्यादा पसंद होगी। यहाँ पर एक बात जाहिर है कि जाओ ने यहाँ पर एक बार भी मून शैडो से बात नहीं की है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे इतना ज्यादा पसंद करता है। और वैसे भी जाओ ने यहाँ पर पहली बार किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था, लेकिन वो यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर वही पर्सन निकला जिसे कि जाओ यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद किया करता था। सच में उसने यहाँ पर किसी के साथ बुरा किया लेकिन खुद के ही पैरों में खंजर मार लिया, और वैसे भी वो यहाँ पर उसकी डेस्टिनी थी, तो आखिरकार अपनी फेथ को कौन बदल सकता है। जिका जाओ यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर तुमने मून शैडो को बचा लिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर डर है कि मैं जिस तरीके से यहाँ पर आया था मैं अब उस तरीके से नहीं जा सकता हूँ और अब मेरे पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। और अंततः ग्रे यहाँ पर बस नॉर्मली उसकी इन सारी बकवासों को बस सुने जा रहा होता है। जिसके बाद जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से पीछे नहीं हट सकता और मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकता हूँ, लेकिन जो कि यहाँ पर मेरे पास कुछ सुपर नेचुरल स्किल है तब मैं यहाँ पर संभालने की कोशिश करूंगा, और अब मेरे पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर खुद को एंजॉय करने के लिए मजबूर करूंगा और मैं यहाँ पर दूसरों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश नहीं करूंगा। और वैसे भी यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर हवा के अंदर भी चल रहे हैं इस चीज का फायदा उठाने के लिए, और भी कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर परछाइयों के अंदर चल रहे हैं यहाँ पर इस चीज का फायदा उठाने के लिए। इस पर ग्रे कहता है कि तो तुमने यहाँ पर इसके बारे में क्या सोच रखा है, आखिरकार तुम किस तरीके से चलना पसंद करोगे इसके अंदर। इस पर जाओ कहता है कि भले ये यहाँ पर तुम्हारे लिए जरूरी ना हो, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ हो जाता है तब तुम यहाँ पर इसे बच नहीं सकते हो। उस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो। जिसके बाद जाओ यहाँ पर ग्रे से कहता है कि मुझे यहाँ पर सुपर नेचुरल स्किल के बारे में काफी कुछ पता है, अगर तुम यहाँ पर इसके बारे में और जानना चाहते हो तब तुम यहाँ पर आकर फ्यूचर में मेरे पास अच्छे से यहाँ पर इस चीज के बारे में पूछ सकते हो। और हम देते हैं जाओ यहाँ पर इस तरीके से ग्रे से बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी ग्रे को यहाँ पर छत पर कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर इसे पहले नजर में देखकर तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ज्यादा पहले तो ध्यान नहीं देता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर चलती हुई एक गोली दिखाई पड़ती है। लेकिन अगले पल यहाँ पर ग्रे झाओ को पीछे ढकलते हुए अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर गोली को अपने फेस पर मतलब अपने पेट पर ले लेता है। और हम देते हैं उस पर्सन ने भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर इस गोली को चलाया था और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि वाह उसने यहाँ पर इसे ब्लॉक कर लिया। जिसके बाद वो कहता है कि डैमेट उस पर्सन के पास भी यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल पावर है, और जब वो यहाँ पर इन चीजों को बड़बड़ा रहा होता है ना तब उसे पता भी नहीं होता है कि उसके ऊपर यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है, किस नजरिए से उसे देखता हुआ। तो जैसा कि छत के ऊपर से किसी दूसरे पर्सन ने यहाँ पर झाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर उस अटैक के सामने आ गया होता है झाओ को हटाकर, और वो अटैक यहाँ पर सीधा ग्रे को लगता है, लेकिन ग्रे की यहाँ पर गोल्डन शील्ड की वजह से ग्रे को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता उस अटैक से। तभी झाओ यहाँ पर पीछे से ग्रे को संभालते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर ग्रे अपने घाव को देखते हुए कहता है कि हाँ ये काफी करीब था, फिलहाल के लिए जलन हो रही है। और झाओ यहाँ पर ग्रे को इतना कम डैमेज लगा हुआ देखकर कह रहा होता है कि वाह मुझे लग नहीं था कि तुम्हारी स्किल इतनी ज्यादा बेहतर होगी। इस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर दिन दहाड़े बीच रोड के अंदर असैसिनेट किया जा रहा है, ऐसा क्या काम कर दिया तुमने। इस पर झाओ कहता है कि काश काश मुझे पता होता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसने
किसने किया है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है तुम्हें ये बात पता चल गई होगी कि मैं किस लिए यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, और एक बार मैं यहाँ पर अपनी पावर को खो दूंगा तब शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ अपनी डेड बॉडी को यहीं कहीं रोड पर पड़ा हुआ देखने की। इस पर गिरे कहता है कि तुमने अपना पाथ खुद डिसाइड किया है तो मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इस पर जाओ कहता है कि गिरे यहाँ पर इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम यहाँ पर दोबारा मेरी मदद के लिए आगे आए। तभी हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जिसने की उस गोली को शूट किया था, वो यहाँ पर मतलब घसीटते हुए आ रहा होता है और कि उसे यहाँ पर से काफी ज्यादा बैड एस तरीके से घसीट कर ले आते हुए कह रही होती है कि इनफ, क्या तुम्हारा बात करना हो गया। जिसके बाद उसे यहाँ पर उसे बड़े प्यार से उठाकर वहीं पर फेंक देती है। जिसके बाद उसे यहाँ पर चाहो से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर इसे संभालने की जरूरत है, नहीं तो बाद में अगर यहाँ पर कुछ और हुआ ऐसा कुछ तो मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम यहाँ पर करेगी कोई फ्रेंड हो। जिस पर हम देखते हैं झाओ भी यहाँ पर घबराते हुए कह रहा होता है कि यहाँ क्यों नहीं, अब जबकि यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और इसी के साथ झाओ यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए कह रहा होता है अपने मन के अंदर, किसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैंने इसके साथ कुछ करने की कोशिश की कुछ भी ऐसा वैसा तो पता नहीं मेरे साथ कैसा कैसा हो जाएगा। जिसके बाद जाओ यहाँ पर से बालों से पकड़ते हुए कहता है कि अरे वाह यार, तो बहुत गलत फंस गया, तूने एकदम टारगेट सही चुना था, बस टाइमिंग गलत चुन ली। और हम देखते हैं ग्रे के दिमाग में अभी भी चल रहा होता है कि कहीं वो मून शैडो को दोबारा किल ना कर दे, इसलिए वो यहाँ पर जाओ से पूछता है कि मतलब कि तुम यहाँ पर दोबारा तो किसी को निपटाने के लिए नहीं जा रहे हो। इस पर जाओ यहाँ पर ग्रे से कहता है कि क्या बात कर रहे हो, अभी तो मेरा नंबर लगने वाला था, क्या मैं कुछ ऐसा करने की हिम्मत कर सकता हूँ। जिसके बाद जाओ यहाँ पर उस पर्सन को अपने कंधे पर लेता है और उसे लेकर वहां से जाते हुए ग्रे से कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही 2-4 नमूने और बैठे हुए तो यहाँ पर मेरी सुपारी पर पत्थर जरूर लग जाएगा। जिस पर हम देखते हैं ग्रे भी यहाँ पर से देखकर जाते हुए एक स्माइल करता है और हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर से जाता हुआ देखकर कह रहा होता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मुझे यहाँ पर उसके अंदर आना ही पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक जगह पर खड़ा होकर ये सब होता हुआ देख नहीं सकता, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर कुछ भी होता है मैं यहाँ पर उसके अंदर नहीं आने वाला हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर झाओ के दिमाग में क्या चल रहा है। और वैसे भी अब हम दोनों यहाँ पर एक ही दुनिया का हिस्सा नहीं रह सके हैं, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम साथ फ्यूचर के अंदर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर पाए ऐसे। तभी कि उसे यहाँ पर ग्रे से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन यहाँ पर मेरी दुनिया के अंदर होता तब यहाँ पर इसके इस दृढ़ संकल्प के साथ इसकी इच्छा शक्ति ये इस पर्सन को यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर ढकेल ले जाती, लेकिन यहाँ पर ये इस दुनिया के अंदर है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस के साथ होने की बजाय यहाँ पर ये और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। इस पर ग्रे कहता है कि बस यहाँ पर चुनौतीपूर्ण नहीं है बल्कि यहाँ पर ये जीने मरने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ पर उसी के पीछे हैं और पहले यहाँ पर उसे नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो लोग यहाँ पर उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अब वही पर्सन के लिए एक खतरा बन चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ज्यादा बड़ा होने वाला है। लेकिन झाओ यहाँ पर अगर ऐसे ही रास्ते पर चलता गया तब मुझे यहाँ पर डर है कि वो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देख पाएगा। इस पर क्यूसी कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा तो नहीं जान सकती, लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी कि वो किस तरीके से आगे सर्वाइव कर पाता है। इस पर ग्रे कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर उसके लिए सहानुभूति इसीलिए है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी डेस्टिनी के खिलाफ जा रहा है। इस पर क्यूसी कहती है कि मेरी दुनिया के ऊपर यहाँ पर तुम्हारा कंट्रोल एक अलग तरीके से इफेक्ट डालता है, मतलब कि मैं यहाँ पर कभी कभी इस बारे में भी सोचती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर मेरी डेथ के बारे में लिखते हो तो क्या मैं इससे स्किप कर पाऊंगी। इस पर ग्रे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो और क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, आखिरकार मैं यहाँ पर अपने मास्टरपीस को कैसे खराब कर सकता हूँ, और वैसे भी मेरी नॉवल का एक आधार हो तुम, और इतनी आसानी से मैं यहाँ पर इस आधार को इतनी बेकार तरीके से खत्म कैसे कर सकता हूँ। और हम देते हैं ग्रे को यहाँ पर खुद के लिए चिंता करते हुए देखकर बस क्यूसी यहाँ पर एक स्माइल करती है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को शांत कराते हुए कहती है कि वो बस एक एग्जाम्पल था, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मैं ग्रे यहाँ पर तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारे साथ रहना यहाँ पर मेरे लिए कितना ज्यादा अजीब है, और वैसे भी तुम्हारे सामने होना यहाँ पर गॉड के सामने होने जैसा है। वैसे भी यहाँ पर मैं हेवनली दाव के खिलाफ तो जा सकती हूँ लेकिन तुम्हारे खिलाफ कैसे, और वैसे भी मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस क्या बता सकती हूँ। बट हम देते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर खुद ही कंफ्यूज होता है और वो कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि मतलब ये चल क्या रहा है और ये कह क्या रही है। जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर कह रही होती है कि हम अपने जीवन को यहाँ पर नॉर्मली जीते तो हैं लेकिन हम कभी भी उसके बीच के अंतर को पता नहीं कर पाते, और हम यहाँ पर अपने भाग्य की बाधाओं से दूर होकर यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने के बारे में कैसे बातें कर सकते हैं। और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो यहाँ पर मेरे बारे में तुम्हें पता होगा, और अगर जहाँ तक चीजों को संभालने के बारे में है जाओ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उससे ज्यादा इन्फीरियर कोई इसके अंदर हो सकता है। इस पर यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर कोई विवाद नहीं है बल्कि ये ऐसा है जैसे कि आप मुझे सलाह दे रही हो। जिस पर किसी कहती है कि बिंगो तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, जैसा कि तुमने यहाँ पर कभी भी उम्मीद नहीं की होगी कि यहाँ पर पब्लिश होने के बाद मैं कभी बाहर भी आ सकती हूँ, बट एज अ रियलिटी मैं यहाँ पर तुम्हारी इमेजिनेशन के तौर पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो कि किसी भी कहानी के किरदार से अलग हो, और मैं यहाँ पर सोच रही थी सबसे ज्यादा डिफरेंट कुछ करने का, वैसे भी इस दुनिया का ना होकर इस दुनिया को जीने का, और तुम यहाँ पर मुझे रोक भी नहीं सकते, मतलब तुम रोक भी नहीं रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से कोशिश करती रहूंगी तो एक दिन यहाँ पर मैं इस दुनिया के अंदर एक रियल क्यूसी बन जाऊंगी, और जब मैं यहाँ पर ऐसा रियलिटी जीना सीख जाऊंगी तब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर समझ पाऊंगी कि मैं यहाँ पर किस लिए हूँ। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जानना चाहूंगी कि तब भी यहाँ पर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या तुम तब भी खुद को रोक पाओगे। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर कुछ कहने वाली होती है लेकिन हमसे पहले यहाँ पर ग्रे उसे समझ जाता है। जिसके बाद हम देते हैं एकदम स्लो मोशन वाला सीन, ग्रे भी यहाँ पर दौड़ पड़ता है क्यूसी की तरफ, और हम देते हैं क्यूसी को जो कि खुद ही शौक होती है कि ये चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को पकड़ लेता है और कहता है क्यूसी से कि तुम यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से आजाद हो और मैंने तुम्हें थोड़ी ना पकड़ रखा है, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी लाइफ यहाँ पर देखना चाहता हूँ खुद के सामने यहाँ पर अपेयर होता हुआ। तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम यहाँ पर अपनी अजीब सी हरकतों के साथ मुझे यहाँ पर तकलीफ दे रही हो। और हम देते हैं कि यहाँ पर शर्माने लगती है और वो यहाँ पर दूसरी तरफ अपने फेस को
को कर कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, चलो जल्दी घर चलते हैं। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर उन्हें मन के अंदर कह रहा होता है कि उसी सिली कहीं की आखिरकार इसे लगता है कि ये एक फेक है, लेकिन मेरे लिए हमेशा ये रियल रहेगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर ग्रे के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर उसे कहती है कि क्या हमने कभी शाम के वक्त सैर की है। इस पर ग्रे कहता है कि नहीं, अक्सर मैं यहाँ पर नॉवल लिखा करता था और तुम सो जाया करती थी। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि मुझे डर था कि जब यहाँ पर झांग को इस बारे में पता चलेगा तब वो गुस्सा होगा कि बेचारे ने तो यहाँ पर पहले अपना प्यार खो दिया, लेकिन अभी तुम यहाँ पर डेट पर जा रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर थोड़ा घबरा जाती है और ग्रे यहाँ पर थोड़ी अजीब तरीके से क्यूसी को देखने लगता है। और जैसा कि यहाँ पर क्यूसी ने डेट की बात की होती है ना, ग्रे यहाँ पर यह सुनकर एक स्माइल करता है, लेकिन क्यूसी यहाँ पर किसी बच्चे की तरीके अपने गालों को फुलाते हुए कहती है कि अरे नहीं, मुझे लगता है मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। जिसके बाद ग्रे कहता है कि डेट यहाँ पर अभी अच्छा विकल्प नहीं है, मुझे इसे थोड़ी देर के लिए टाल देना चाहिए। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर थोड़ा सा गाना भी गाने लगता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर चांद को दिखाया जाता है। और जैसा कि ग्रे यहाँ पर गाना गाते हुए क्यूसी के मजे ले रहा होता है, क्यूसी यहाँ पर ग्रे के शब्दों पर यहाँ पर उसे यू कहती है। और मैं यहाँ पर गाने को सुना देता हूँ, जहाँ पर ग्रे गाते हुए कह रहा होता है कि एक खूबसूरत लड़की और यहाँ पर एक खूबसूरत राइटर जो कि यहाँ पर ग्रे है, यहाँ पर उन दोनों के बीच में प्यार होने से पहले डेट ना हो जाए। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर थोड़ा क्यूसी को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर बस एक पागल सा पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर अपने एक किताब के कैरेक्टर के साथ डेट करने के बारे में इमेजिन सा कर रहा था, और मैं तो बस यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि आखिरकार किराएदार क्या मुझे यहाँ पर इसका मौका देता है। और ग्रे यहाँ पर किराएदार के तौर पर यहाँ पर क्यूसी को मेंशन कर रहा होता है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे से गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ पर कोई बुक की कैरेक्टर नहीं हूँ, ऐसा दोबारा कहने की हिम्मत मत करना। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पर कोई बुक की कैरेक्टर नहीं हो, तुम यहाँ पर चलती फिरती रियलिटी हो, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर एक मौका दोगी। जिस पर हम देते हैं क्यूसी भी यहाँ पर ग्रे की बातों को सुनकर शर्माने लगती है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को थोड़ा सा धक्का देते हुए कहती है कि तुम बेशरम परवट गई कि आखिरकार तुम यहाँ पर लगता क्या है कि तुम सड़क पर ये सब करते हुए क्या अचीव कर रहे हो। और हम देते हैं जब क्यूसी यहाँ पर ये सब कुछ कह रही होती है तभी यहाँ पर कुछ लोग क्यूसी की तरफ देखने लगते हैं। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे से एक क्वेश्चन करती है कि उनका रिएक्शन इस तरीके का क्यों है। इस पर ग्रे बताता है कि वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और तुम यहाँ पर उनके ऊपर ध्यान बताओ और यहाँ पर धीरे बोलो। और ये सब बताते हुए यहाँ पर ग्रे गलती से क्यूसी के हाथ को पकड़ लेते हैं, जिस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को धीरे से सब कुछ कहती है। और हम देते हैं कि ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि हालांकि मैं यहाँ पर जांग को थैंक्स कहना चाहूंगा उसके साथ जो हुआ, यहाँ पर वो मुझे किसी चीज की याद दिलाता है कि अगर जांग यहाँ पर बिल्कुल भी इतना ज्यादा शर्मिला नहीं होता और वो यहाँ पर अपने लव को कॉन्फ्रेंस कर लेता मून शैडो के आगे, तो मतलब तब क्या कभी ये कहानी इस तरीके की होने वाली भी थी। इसलिए यहाँ पर से बोलने से बचने के लिए यहाँ पर पहले जो कुछ हो पाए वो यहाँ पर कह देना चाहिए। और वैसे भी किसी को पसंद करने में वो भी सच्चे दिल से, इसके अंदर गलती ही क्या है। जीवन देते हैं क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होकर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार मैं इस चीज के लिए क्या रिप्लाई करूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसके लिए हाँ कहती हूँ तो मैं यहाँ पर एक तरीके से उसके कन्फ्रेशन के लिए भी हाँ कह दूंगी। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए सिचुएशन काफी ज्यादा ही अजीब हो चुकी है। सच में फीलिंग यहाँ पर एक अलग ही तरीके की चीज होती है जिनसे कि यहाँ पर बचा नहीं जा सकता। और अगर यहाँ पर इसके बारे में सही से कहा जाए तो ये यहाँ पर कल्टीवेशन से भी ज्यादा कठिन है। और वैसे भी अब यहाँ पर ये बात क्यों नहीं कर रहा है, इसका इस तरीके से चलना और यहाँ पर मेरे शब्दों का इंतजार करना ये और ज्यादा शर्मनाक हो रहा है। और वैसे भी यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर एक लड़की और एक लड़की को एक साथ रहना मुझे लगता है कि ये यहाँ पर थोड़ा अजीब होता है, जहाँ पर तुम किसी को कुछ भी कहो लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर समझना एक ही बात होती है। और वैसे भी ये यहाँ पर इतना ज्यादा कठिन है जितना ज्यादा यहाँ पर किसी को मारना भी नहीं होगा। सच में क्या इसी तरीके की फीलिंग को यहाँ पर वियर्ड फीलिंग कहते हैं। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि तुम जल्दी करो। इस पर ग्रे कहता है कि इससे ज्यादा तेज यहाँ पर दौड़कर चला जा सकता है। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर जहां की फैमिली को देखने के साथ मुझे यहाँ पर उसके लिए थोड़ा निराश महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर से कहाँ से शुरू करूँ, तो मुझे यहाँ पर पहले अपने मन को शांत करने की जरूरत है। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ, वो पर्सन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा वियर्ड था, जितना कि मैं अभी तक यहाँ पर लोगों से मिली उससे ज्यादा। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर कहने लगती है कि यहाँ पर तुम लोग बहुत ज्यादा अचीव और किताबों के अंदर इस तरीके के कैरेक्टर का होना, अब मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा ही शांत है, बट रियलिटी में ये यहाँ पर हिंसा और विद्रोह से भरी हुई है, जैसे कि तुम यहाँ पर मेंशन करते हुए किताब के अंदर कहानी के तौर पर। इस पर कहता है कि शायद इसकी कल्पना यहाँ पर वास्तविकता से मिलती हो। जीवर क्यूसी कहती है कि जब मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, तब मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ पर उन बेशर्मी भरे शब्दों को कहोगे, लेकिन मेरा बस यहाँ पर इसे एक छोटा सा ही मतलब था कि अगर तुम यहाँ पर किस तरीके की दुनिया को बनाना चाहते हो। जीवर यहाँ पर झाओ को याद करने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि मुझे भी यहाँ पर किताब लिखना बहुत ज्यादा ही पसंद है, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर अक्सर अपनी फीलिंग को किताब के अंदर दर्शाने के लिए उसे लिखा करते हैं। लेकिन क्या अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके की दुनिया को यहाँ पर अपने दिल के अंदर इमेजिन किया होता, जहाँ पर ये नैतिक चीजें यहाँ पर जो अच्छी हैं या बुरी हैं, क्या सच में उस वक्त भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती। और वैसे भी अब यहाँ पर ये संभव उन कहानियों के बारे में हो सकता है जिन्हें कि लोग अक्सर ज्यादा पसंद किया करते हैं। इस पर क्यूसी कहती है कि ऐसी कहानियां लिखने के बारे में क्या बुराई है जिन्हें कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पसंद किया करते हैं, मतलब इससे तो तुम यहाँ पर थोड़े और ज्यादा पैसे कमा पाओगे। इस पर ग्रे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता था कि ओरिजिनली यहाँ पर तुम असली हो और मैं यहाँ पर अपनी किताब के अंदर एक रियल चीज बनाना चाहता था, क्योंकि वो दुनिया यहाँ पर असलियत में जितनी ज्यादा पूरी
स्टोरी और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर रियल है। मुझे इस बारे में कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरीके से अलाउ करती है गॉड ऑफ क्रिएटर को, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर इस दुनिया के अंदर यहाँ पर अकेले तुम्हारी स्टोरी ही नहीं एग्जिस्ट करती, यहाँ पर बहुत सारी स्टोरियाँ एग्जिस्ट करती हैं। और जो यहाँ की स्टोरी जिसके ऊपर तुम लोगों ने इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगा रखा है वो यहाँ पर उन सारी स्टोरियों का एक छोटा सा हिस्सा है। और वैसे भी किसी भी वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर पहले करेक्टर आता है, उसके बाद स्टोरी आती है। और अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से इस वर्ल्ड से यहाँ पर लीव करता हूँ तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक चल भी पाएगा। जबकि उसे यहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर उस किताब की एक छोटी सी करेक्टर हूँ, और भले ही मैं यहाँ पर उस किताब से चली जाती हूँ या फिर ज्योतियांग उस किताब से चला जाता है, लेकिन वह फिर भी उसी तरीके से चलती रहेगी कहानी। और वैसे भी जब मैं यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगी, जब मैं भी यहाँ पर एक गॉड बन जाऊंगी, तब यहाँ पर मेरे लिए भी तब अकेले बाहर जाना ज्यादा कठिन नहीं होगा। और हम देते हैं कि उस यहाँ पर ग्रे की बातों को सुनने के बाद अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि हाँ वो सही है। यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स का ध्यान यहाँ पर खुद की तरफ आकर्षित करने के लिए वो यहाँ पर एक रास्ता है जो कि यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहा है। और वैसे भी यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर के साथ होने वाली चीजें सारी मेरी चीजों के ऊपर होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है एक तरीके से मेरी भावनाओं के ऊपर और यहाँ पर एक तरीके से मेरी लिखावट के ऊपर, ना कि इन चीजों के ऊपर कि वो यहाँ पर किस तरीके से इसे कर पाता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर किसी से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ। इसी के साथ ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जैसा कि मेन हीरोइन के बारे में कहा जा सकता है वो यहाँ पर किताब से बाहर आई। जिसके बाद उसने यहाँ पर पहले मुझे स्टोरी लाइन को बदलने के लिए कहा, जैसे कि इस तरीके से वो पहले खुद ही क्रिएटर गॉड का मार्गदर्शन कर रही है, और उसने यहाँ पर काफी अच्छा सजेशन दिया है मुझे। जिसके बाद ग्रे कहता है कि अब तुम ये मत कह देना कि अगर तुम यहाँ पर मर गई फिर भी ये कंटिन्यू होता रहेगा, भले ही यहाँ पर थोड़ा आरामदायक लगता है फिर भी। इस पर उसी कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे ऐसा करने के लिए ऑर्डर दे रहे हो। इस पर ग्रे कहता है कि शायद तुम यहाँ पर जानती हो मेरा मतलब क्या है। इस पर क्योंकि कहती है लेकिन तुम नहीं जान पा रहे हो मेरा मतलब यहाँ पर क्या है। इस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहती हो कि जब यहाँ पर तुम्हारा मूल शरीर उस दुनिया से गायब हो जाएगा और तब तुम यहाँ पर दुनिया के अंदर आ जाओगे, तब यहाँ पर तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहना चाहती हो। इस पर क्योंकि यहाँ पर प्लस करते हुए ग्रे से कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या था इन चीजों से। जिस पर ग्रे कहता है कि तुम मेरा मतलब क्या समझ पा रही हो इन चीजों से। जिसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन करती है कि कोई था जिसने कि मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर बदबूदार जगहों पर भी रह सकती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में सही हूँ तो मुझे लगता है कि तुम अभी भी मुझे यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो। इस पर ग्रे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पर क्योंकि कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे फिजिकली लिमिट्स को देखते हुए लगता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे आगे निकल सकते हो, तुम यहाँ पर बचकर जा कहाँ रहे हो। इसी के साथ हमारा सीन वहीं पर कट जाता है और हमारा सीन यहाँ पर सुबह की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर अपने बिस्तर के बगल में जैसे ही देखता है वहाँ पर वो नोटिस करता है क्यूसी को, जो कि यहाँ पर ग्रे से कह रही होती है कि हस्बैंड क्या तुम यहाँ पर उठ गए। इस पर ग्रे यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम, और यहाँ पर इस पर क्यूसी कहती है कि क्या मैं यहाँ पर नहीं हो सकती। इस पर ग्रे यहाँ पर एक जंप करते हुए कहता है कि क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ पर तब तक रह सकती हो अगर मैं यहाँ पर ये सपना नहीं देख रहा। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर जैसे जंप करने के बाद लैंड करता तभी यहाँ पर हमें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ पर अंडों की थी। जिसके साथ ग्रे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही तेज आवाज में आउच आउच करने लगता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर अपनी नींद से उठ जाता है और वो उठते हुए कह रहा होता है कि फाइनली वो यहाँ पर एक सपना था। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उन सारी चीजों को ले जाकर विंडो के पास अजीब हरकतें करने लगता है। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे को पीछे से देखते हुए कह रही होती है कि उसने यहाँ पर जिस तरीके की स्किल को प्रैक्टिस किया है और जितना ज्यादा यहाँ पर कुछ दिनों से हार्डवर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा ही बेहतर हो रही है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर इस बीच जैसे ही किसी को नोटिस करता है वो वहीं पर जाने लगता है, लेकिन इस बीच यहाँ पर उसका बचा कुछ अंडा भी फूट जाता है। जिसके बाद किसी वहां से जाते हुए कह रही होती है कि तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करना बंद करो और मैंने कुछ बनाया खाने के लिए, चलो उसे खा लो। जब ग्रे कह रहा होता है कि जैसे कि मुझे उम्मीद थी तुम्हें यहाँ पर घंटा फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद किसी वहां से चली जाती है तो ग्रे भी यहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार मुर्गी क्या जाने उसके अंडे का क्या होगा। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर जैसे डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है वो यहाँ पर नोटिस करता है कि उसने बस यहाँ पर उसके लिए ऑमलेट बनाया था। जिसके बाद ग्रे को यहाँ पर आंसर मिल जाता है कि अब यहाँ पर आगे जाकर उसके अंडे का क्या होगा, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा इज्जत के साथ उसे खाने लगता है। और हम देते हैं कि इस बीच यहाँ पर ग्रे काफी ज्यादा ही अलग निगाहों से क्यूसी की तरफ देख रहा होता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यातनाएं दे रही हूँ, अगर ऐसी बात है तो तुम इसे यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पर इससे घंटा फर्क पड़ता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन पहले तुम यहाँ पर इसे कंप्लीट करो। जब तुम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लोगे तब तुम यहाँ पर बाद में जाकर इसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ग्रे कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर आज लिखना है, तो मुझे यहाँ पर लिखने के लिए एकदम शांति और एकाग्रता की जरूरत है। जब किसी कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर लिखने में बहुत ज्यादा ही टाइम लेते हो, तो अगर तुम यहाँ पर लिखने के बीच में यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो या तुम लिखते हुए जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हो उसी बीच यहाँ पर कल्टीवेशन भी करने लगते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा एक टाइम सुबह और शाम यहाँ पर ये चीज करने से। इस पर ग्रे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि मैंने इस तरह की कल्टीवेशन मेथड को नहीं लिखा है, लेकिन आखिरकार मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक नया आइडिया मिल गया, मुझे यहाँ पर इसे भी लिखना चाहिए। इस पर किसी कहती है कि तुम यहाँ पर बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर इसे पहले ही लिख रखा है। जिस पर ग्रे कंफ्यूज होता है। जिस पर किसी यहाँ पर याद दिलाती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी प्रेजेंट सिचुएशन को भूल गए हो। इस पर हम देते हैं ग्रे यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर याद करने लगता है कि वो यहाँ पर किसी के बगल में बैठकर सोते हुए भी यहाँ पर अपने काम को कर लेगा। जिस पर किसी यहाँ पर ग्रे के ऊपर एक पंच करते हुए कहते हैं कि अपनी सोल को यहाँ पर विभाजन करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए कई सौ सालों की कल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस कुछ दिनों तक प्रैक्टिस ही कर रहे हो।
इसी के साथ हम देखते हैं कि गिरे भी यहाँ पर खुद कल्टीवेट करने लगता है। जी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर कह रही होती है कि ये सभी इसके लिए यहाँ पर फायदे और नुकसान के ऊपर बेस्ड है, तो अगर तुम यहाँ पर कुछ गलत करते हो तो तुरंत रुक जाना। इस पर गिरे यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि यस मास्टर, जैसा कि आपने कहा। इस पर उसे यहाँ पर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर इस तरीके के रिएक्शन के बाद मुझे लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें कहने की जरूरत है यहाँ पर लिखना शुरू करने के बारे में। जी गिरे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस तरीके के रोल प्लेइंग गेम की यहाँ पर आदि बन चुके हो, जिस पर क्यूसी कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर अभी क्या कहा, क्या मुझे उसकी प्रशंसा करनी भी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि तुम यहाँ पर अपना खुद का अकाउंट क्यों नहीं बना लेते हो, जिसके अंदर यहाँ पर तुम शामिल हो पाओगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, या फिर तुम यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ज्वाइन होना चाहोगी। जी पर क्यूसी कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो और इसका मतलब क्या है। जी पर ग्रे यहाँ पर क्यूसी को वीचैट ग्रुप दिखाते हुए अपना यहाँ पर क्यूसी को इस बारे में बताने लगता है, जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा भी खास नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पर बस एक तरीके से एक लड़की को चाहता था जो कि यहाँ पर पर्सनली मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए, जिसका कि मैं यहाँ पर एडवांटेज उठा सकूं, ताकि मैं यहाँ पर किसी पार्टी के अंदर दूसरे राइडर्स को यहाँ पर ये सब कुछ दिखा के यहाँ पर चला सकूं कि मेरे पास कितनी ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड है। और हम देते हैं किसी को जिससे कि यहाँ पर दुनिया की सच्चाई के बारे में पता नहीं होता है, वो यहाँ पर ग्रे से क्वेश्चन करती है कि अगर क्रिएटर कार्ड ये किस तरीके का होने वाला है। जी वह ग्रे यहाँ पर उसे एक कार्ड दिखाते हुए कहता है कि जब यहाँ पर कोई क्रिएटर यहाँ पर स्टार तक पहुंच जाता है तब यहाँ पर वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, और अक्सर ये चीज यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर उस कार्ड को देखने के साथ ग्रे से यहाँ पर कहने लगती है कि क्या ये यहाँ पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए है, अगर ऐसी बात है तो क्रिएटर यहाँ पर क्यों नहीं चलकर आप मेरा जन्मदिन मनाते हैं। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ तुम्हारे जन्मदिन का यहाँ पर जश्न हम जरूर मनाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर तुम्हारे क्रिएटर डिजाइन के बारे में कुछ भी यहाँ पर किसी को नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर ये करना बेकार होगा। इस पर क्यों यहाँ पर किसी बच्चे की तरीके सवाल करती है कि क्रिएटर डिजाइन आखिरकार क्या मैं यहाँ पर इसके लिए अपनी फोटो का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ, और ये यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के कलाकारों की तरफ बनाया जाता है, अगर ये यहाँ पर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम यहाँ पर इसका एक फीडबैक भी उन्हें दे सकते हो, जिससे कि वो यहाँ पर बेहतर करेंगे। इस पर क्यों कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर इस टास्क को लेने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर ग्रुप के चैट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देते हैं लिटिल ब्लू पिल नाम के एक पर्सन को, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैनेजर कब है। इस पर हैंडसम फेस कहता है कि और वो एक लड़की है। इस पर मशरूम यहाँ पर इस पर कंफ्यूज होता है, तो हम देते हैं कोई पर्सन यहाँ पर क्यूजी के नाम से रिप्लाई करता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर ग्रे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बाद हम देते हैं ग्रे यहाँ पर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगता है। इसी के साथ ग्रे यहाँ पर अपनी आंखें खोलने के बाद यहाँ पर अपने हाथों को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से कल्टीवेशन करने के साथ ही यहाँ पर आराम से लिखना भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर अपना लिखना स्टार्ट कर देता है, और वो यहाँ पर कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि क्यूसी ने जैसा कहा था ये यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, और मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए यहाँ पर राइट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जरूरत है अपने कंटेंट को और थोड़ा बेहतर करने की। नहीं तो अगर ये यहाँ पर थोड़ा उबाऊ हो जाएगा तो आखिरकार इसे कौन पढ़ना चाहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर सौभाग्य से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पर काफी अच्छी स्टोरी भी आ चुकी है, तो मुझे यहाँ पर जरूरत है इसे एक तरीके से यहाँ पर अलग करने की और यहाँ पर इसे सही तरीके से रखने की। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा करते हुए काफी ज्यादा फ्रेश महसूस कर पा रहा हूँ। इसी के साथ हम देते हैं क्यूसी के वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देते हैं कोई पर्सन यहाँ पर उस स्केलेटन के पास आकर खड़ा होता है, और हम देते हैं कि वो यहाँ पर चूतियांग होता है, जो कि यहाँ पर उसे फ्लावर के पास बैठते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर लाइफ अलग तरीके से यहाँ पर ग्रो हो रही है, और यहाँ पर हर जगह पर लाइफ बहुत ज्यादा ही तेजी से ग्रो हो रही है। जैसा कि तुम इस फूल को देख सकते हो, ये यहाँ पर लाइफ सोर्स को ढूंढते हुए यहीं पर उगाया है। इसी के साथ चूतियांग यहाँ पर आगे बढ़ जाता है, और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ पर पहली बार गुजरोगे तब तुम्हें यहाँ पर इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन ये रियल है क्योंकि यहाँ पर यही मेरी कल्टीवेशन है। और वैसे भी जब मैं यहाँ पर जगह तक पहुंचा तब मुझे यहाँ पर पता चला कि दुनिया अधिक वास्तविक है, लेकिन जल्दी ही मुझे इस चीज का एहसास हो गया। और जबकि मुझे यहाँ पर इस चीज का एहसास हो चुका है, तब मैं यहाँ पर एलेक्चर की गोल्डन एलेक्चर की मांग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि ये दुनिया यहाँ पर धीरे धीरे बदल रही है। और मुझे यहाँ पर कभी भी ऐसा महसूस होता है ना जैसे कि यहाँ पर कई सारी आंखें मुझे देख रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एहसास यहाँ पर खत्म होता जाता है। और ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस भाग्य ने यहाँ पर मुझे घेर लिया है वही धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर जल्दी आगे चलना चाहिए, और चाहे ये यहाँ पर अच्छा हो या फिर बुरा, लेकिन हमारे रास्ते यहाँ पर अलग है, तो मुझे चलना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर कल्टीवेटर हूँ, तो आखिरकार मैं यहाँ पर इस चीज का अनुभव कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस चीज का अनुभव तो यहाँ पर नॉर्मली गॉड के अंदर चेंज होने वाले मास्टर से यहाँ पर इस चीज का अनुभव जब कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर ज्वालामुखी के ऊपर एक पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैं उस पैलेस के अंदर एक सिंहासन में बैठे हुए पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि हेवनली था वो। जिसके बाद वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर दोबारा फील हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी ने उसे मुझसे पहले ढूंढ लिया था, वो यहाँ पर मुझसे अभी भी बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर तुम और मैं एकदम एक जैसे हैं, और जिसे कि यहाँ पर इसके बारे में याद नहीं है, मैं यहाँ पर उसे बताना चाहूंगा कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यांग कुंगलाई होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं किरे को, जो कि यहाँ पर इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर रहा होता है, और वो यहाँ पर इसे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अभी भी मैंने यहाँ पर किताब की दुनिया का अनुभव किया है, जैसे कि मैं इसके अंदर डूबता जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगली बार यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन भी होने वाला है जो कि यहाँ पर किसी के अलावा मुझे ढूंढ लेगा। और वैसे भी वो दुनिया यहाँ पर जितनी अधिक वास्तविक होती जाएगी वो उतनी ज्यादा ही अनियंत्रित भी होती जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अभी भी उस दुनिया का यहाँ पर हेवनली दाऊ हूँ। और वैसे भी यहाँ पर प्रेजेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर एक धागे को खींचने जैसा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रे ने भी यहाँ पर अपनी नॉवल के 10,000 चैप्टर्स को मतलब 10,000 शब्दों को कंप्लीट कर लिया होता है एक चैप्टर के, जहाँ पर ग्रे चक्कर खाते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता लेकिन ये यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकता है यहाँ पर नॉवल को लिखते वक्त यहाँ पर एक ही टाइम पर कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस करना। लेकिन पता नहीं क्यों लिखते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं और मेरा दिमाग आपस में एकदम से अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी गोल्डन शील्ड को प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर इसे खत्म करना ये सक्सेस रहा। और प्लॉट के हिसाब से जैसा मैंने इमेजिन किया था ये काफी ज्यादा स्मूथ रहा, ऐसा लगता है जैसे कि ये पॉसिबल ही ये मेरा कल्टीवेशन मेथड यहाँ पर एक मिरेकल की तरह है। और इसके अलावा मेरा उस दुनिया पर कंट्रोल एक क्रिएटर के तौर पर मैं जितना अधिक भावनाओं के साथ लिखता हूँ ये उतना अधिक बढ़ता जाता है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए क्यूसी की तो यहाँ पर उसे क्रिएट करते वक्त यहाँ पर मेरे लिए उसकी फीलिंग्स यहाँ पर कुछ ज्यादा रियल थी, तो क्या यही वजह नहीं है जो कि यहाँ पर वो रियल आ गई है। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये यहाँ पर इतना ज्यादा रियल होने वाला है। अगर मुझे पता था तो मैं इसके अंदर थोड़ी अच्छी फीलिंग्स भी डाल देता। जैसा कि मैंने इसे बना रखा है इमॉर्टल के खिलाफ एकदम आउटस्टैंडिंग हार्डलेस और यहाँ पर सभी लड़कों के ऊपर रोल करने वाली, मुझे लगा नहीं था कि ये यहाँ पर मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा घटिया तरीके से हंसते हुए कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी के अंदर सेल्फ कंसिस्टेंस जैसी चीजों को डाल देता तो क्या यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप कुछ यहाँ पर और ज्यादा अच्छी हो जाती। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं ग्रे की इमेजिनेशन को जिसे कि यहाँ पर ब्लर करना पड़ जाता है, इतनी गहरी सोच होती है ग्रे की। तभी ग्रे यहाँ पर खुद के दिमाग के अंदर खुद को शांत कराते हुए कहता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, अभी वो यहाँ पर मेरे सामने बैठी है, अगर उसने यहाँ पर मुझे सेंस कर लिया तो चलो फिलहाल के लिए उसने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, आखिर देखते हैं कि ग्रुप चैट के अंदर अभी क्या चल रहा है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर ग्रुप चैट को देखता है तो वो थोड़ा हैरान होता है, फिर घबरा जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेटर बन गई होती है और उसने यहाँ पर काफी सारे लोगों को 1 घंटे के लिए म्यूट कर दिया होता है। तभी चैट के अंदर यहाँ पर कॉन्क्यू नाम का एक पर्सन कहता है कि गाइस तुम यहाँ पर लगे रहो, अभी पिताजी यहाँ पर एक सोल्यूशन लेकर आते हैं। लेकिन अगले ही पल वो पर्सन भी यहाँ पर म्यूट कर दिया जाता है। जी फिर एक और पर्सन यहाँ पर रिप्लाई करता है कि आखिरकार इस एडमिन के साथ है क्या, लेकिन फिर क्या अगले पल वो यहाँ पर खुद भी किसी की तरफ से म्यूट हो जाता है। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर ये सब देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार जब मैं यहाँ पर लिख रहा था तब यहाँ पर उसने कितने लोगों को म्यूट कर दिया। अगर आमतौर पर कहा जाए तो मुझे लगता है कोई बचा ही नहीं है जो कि मुझे इस चीज का रिप्लाई कर सके। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक फैंटेसी एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर हम सभी ग्रुप की मीटिंग्स को देखते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मशरूम नाम के एक पर्सन को जो कि यहाँ पर स्क्वेटल की बॉडी को शेयर कर रहा होता है। और जब वो यहाँ पर कुछ बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर क्रे आ जाता है और क्रे यहाँ पर उसे देखते हुए कहता है कि वाह यहाँ पर एक फीमेल एडमिन होना सच में यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भरा हो चुका है। जहाँ पर मशरूम अपनी कॉफी को रखते हुए कहता है कि तुम्हारे फीमेल फैन के साथ मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे और वह स्क्वेटल यहाँ पर एक पर्चा निकालते हुए कहते हैं कि हाँ यही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जिसके बाद ग्रे एडमिन से मतलब मशरूम से कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि मैंने उसे एडमिन बनाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जी और मशरूम कहता है कि हाँ एक लड़की को एडमिन बनाकर मुझे लगता है कि ग्रुप को हमने कोलैप्स कर दिया, हमें उसके ऊपर एक कानून बनाना चाहिए कि यहाँ पर सब एडमिन बन सकते हैं लेकिन लड़कियां एडमिन नहीं बनने वाली। तभी हम देखते हैं एक पर्सन यहाँ पर ग्रे को आकर मारने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि तुझे पता है बास्टर्ड तूने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैं यहाँ पर पिछले 4 घंटे से एक ही चीज को टाइप कर रहा हूँ लेकिन मैं जैसे उसे सेंड कर रहा हूँ तैसे ही मैं यहाँ पर ग्रुप से बाहर हो जा रहा हूँ। मतलब तुमने यहाँ पर एडमिन बनाया या फिर एकदम बवाल बना दिया, क्या सोच कर ऐसा बनाया। और मशरूम ये सब देखते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मतलब कि सभी लोग संतुष्ट हो चुके हैं इस तरीके के एडमिन के साथ। इस पर ग्रे यहाँ पर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज थोड़ा तो यहाँ पर रहम कर दो। तभी मशरूम यहाँ पर ग्रे को बताता है कि भाई मुझे माफ कर देना, दरअसल उसने यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट कोड देखने के लिए मांगा था। जी पर मैंने उसे यहाँ पर ये लिंक भेज तो दिया था लेकिन आखिरकार जैसे ही उसने लिंक को देखा यहाँ पर तैसे ही यहाँ पर कुछ अलग ही बवाल फैल चुका था और हम सभी को गालियां पड़ चुकी हैं। अब लगता है तुम्हारा नंबर है तो मतलब जितना हो सके उतना कोशिश करना यहाँ पर फिजिकली उससे दूर रहने की। इस पर ग्रे कहता है कि क्या फिजिकली, मुझे लगता है कि वो शायद मेरे थोड़ा करीब है। और ये पढ़ने के साथ ग्रे यहाँ पर पीछे मुड़कर देखने लगता है और यहाँ पर पीछे अंगारे निकल रही होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन ग्रे जहाँ पर बहुत ज्यादा पिट चुका होता है लेकिन उसकी गोल्डन शील्ड यहाँ पर बहुत काम आई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे को कह रही होती है कि वैसे तुम यहाँ पर मुझे लगा ही था कि तुम थोड़े पॉपुलर हो लेकिन तुम एक ग्रुप बना लोगे, मुझे ऐसा नहीं लगा था जहाँ पर लोग तुम्हें नॉर्मली इतनी आसानी से टीच किया करते हैं जबकि तुम यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के क्रिएटर हो। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है और उन्हें समझना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। इस पर ग्रे यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि नहीं वो तो बस यहाँ पर नॉर्मली फन कर रहे थे और इसके अलावा कौन किसे ऑनलाइन ढूंढकर मारने के लिए आता है। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उस ग्रुप के अंदर यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके पास कोई स्किल नहीं होगी। मुझे लगता है कि एक ना एक तो होगा ही और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी स्किल्स के साथ कभी भी किसी को बीट नहीं कर सकते, अपने कमरे तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार मैंने किस प्रकार की चीजों को देख लिया जो कि मैं इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो रही हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि किस्मत की बात है कि उसने यहाँ पर मेरे कंप्यूटर को नहीं छुआ, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर एक राइटर हूँ और मेरे पास यहाँ पर उसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि वो ना देखे तो इंपॉर्टेंट चीजों के अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बेहतर रहेगा। और वैसे भी सभी ग्रुप यहाँ पर इसी तरीके के नहीं होते हैं, कुछ ग्रुप यहाँ पर सीरियस भी होते हैं। मतलब कि ग्रे यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स की बात कर रहा होता है जो कि यहाँ पर किसी को ग्रे के सारे काले कारनामे बता सकते हैं। और इसके साथ कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार कमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग उसे सीरियस ग्रुप के तरफ सेंड करने के लिए भी कह रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली कहूँ तो ये यहाँ पर इस तरीके से है जैसे कि यहाँ पर एक राइटर के पास 2 ग्रुप्स होते हैं, एक यहाँ पर उसकी तारीफ करने के लिए और दूसरा उसे यहाँ पर ह्यूमिलेट और यहाँ पर उसे नीचे दिखाने के लिए क्योंकि वो यहाँ पर कितना ज्यादा गलत है। एक तरीके से राइटर को रोस्ट करने वाला ग्रुप कह सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर क्यूसी का एनकाउंटर तो अभी यहाँ पर
गिरे के नॉर्मल ग्रुप वालों के साथ हुआ है, ना कि सीरियस ग्रुप वालों के साथ। अगर उसका एनकाउंटर सीरियस ग्रुप वालों के साथ होता है तो मतलब गिरे को यहाँ पर डर है कि वो कुछ उल्टा ना कह दें और वो सीधा जान से ही क्यों ना मारे जाएं। तभी गिरे यहाँ पर किसी को एक स्ट्रीट ड्राइविंग के ऊपर ग्रुप दिखाता है, जिस पर गिरे क्यूसी यहाँ पर उसे देखते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हारे पास इसका भी एक ग्रुप है, लेकिन अगर ये कितना ज्यादा डरावना है। तभी क्यूसी यहाँ पर गिरे से कहती है कि मेरे पास यहाँ पर काफी सारे एम्बिशंस है और मैं यहाँ पर इन ग्रुप्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहती हूँ, भले ही ये यहाँ पर गॉड स्लेयर इलाइटमेंट ग्रुप हो या फिर वो यहाँ पर सिल्वर एम्बिशन ग्रुप हो। और हम देते हैं ऐसा कहने के साथ कि उसी वहां से चली जाती है और गिरे बस शांति से उसे जाता हुआ देख रहा होता है। इसी के साथ गिरे यहाँ पर ग्रुप के अंदर आ जाता है काफी सारे फैले हुए रायते को समेटने के लिए। तभी हम देते हैं स्ट्रीट रेसिंग ग्रुप की तरफ से यहाँ पर गिरे को एक कमेंट दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर गिरे अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, मतलब गिरे कुछ नहीं कहता, उस कमेंट में कहा जा रहा होता है कि यहाँ पर साल का आधा अंत आ चुका है, मतलब आधा साल बीत चुका है और सभी लोग यहाँ पर अपने हिसाब से मतलब थक चुके हैं और वो लोग यहाँ पर वापस लौटना चाहते हैं। और अभी यहाँ पर 18 पार्टिसिपेंट्स बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर रिस्पेक्ट के लायक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो लोग यहाँ पर खुद से और कितनी दूर जाएंगे, जबकि वो लोग यहाँ पर थक चुके हैं, तो क्या तब क्या और इतना दूर जाना बेहतर होगा। और हम देते हैं कि उसी को जो कि यहाँ पर बाहर जाते हुए कह रही होती है कि ये दुनिया यहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिकल, इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है। तभी कि उसी वहां से जाते हुए ग्रे को कहती है कि मैं यहाँ पर राइस और चावल को लेने के लिए चाह रही हूँ, उसके साथ मैं पेपर और यहाँ पर कुछ फूल के पौधों को भी ले आना चाहती हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर से देखूंगी और मुझे अगर वो अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर से ले आने की कोशिश करूंगी। और हम देते हैं कि गिरे यहाँ पर से जाते हुए देखकर कहता है कि क्या वो यहाँ पर सबवे का इस्तेमाल करना सीख चुकी है। तभी हम देते हैं कि उसे यहाँ पर कह रही होती है गिरे से पीछे मुड़कर कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की और मुझे यहाँ पर पता लगा है कि मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत तो कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर बस का इस्तेमाल करने में और मैं आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। और हम देते हैं कि ऐसा कहने के साथ ही किसी भी वहाँ पर उस घर से चली जाती है। और हम देते हैं गिरे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वो दौड़कर ज्यादा जल्दी चली जाएगी, लेकिन वो बस का इस्तेमाल क्यों करना चाहती है। और हम देते हैं चैट का सीन जहाँ पर गिरे कह रहा होता है कि क्या गाइस यहाँ पर आपका समय बहुत अच्छा बीता, जिस पर नोबडी रिप्लाई करता है कि हाँ वैसे गिरे यहाँ पर वो फीमेल एडमिन बहुत ज्यादा ही क्यूट थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि रिसेंटली यहाँ पर उसका कॉस्प्ले क्यूजी की तरह एकदम रियल है। जिस पर किंग जो नाम का एक पर्सन कमेंट करता है कि तुम उसे बाहर क्यों नहीं लेकर आते, हम वहाँ पर चैट करेंगे। तो मसरूम रिप्लाई करता है कि वैसे हर किसी को यहाँ पर चीजों को साझा करते वक्त सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर एक फीमेल एडमिन है। जी पर ग्रे कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ पर शेयर करना जारी रख सकते हो, यहाँ पर पापा ग्रे जरूर इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे। और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर वही पिक्चर लगा देता है जो कि कुछ देर पहले दूसरे पर्सन ने लगाई थी। और हम देते हैं कि उसी को जो कि यहाँ पर बस में उन सारी चैट्स को देख रही होती है और उसने गुस्से में यहाँ पर पूरे मेटल को ही बैंड कर दिया होता है बस के। और वो यहाँ पर ग्रे को गालियां देते हुए कहती है कि बास्टर्ड तुम यहाँ पर ये जानबूझकर कर रहे हो, और वैसे भी ग्रे तुम यहाँ पर ग्रुप लीडर हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें म्यूट नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास काफी सारे तरीके हैं। और ऐसा कहते हुए कि उसी यहाँ पर जिस तरीके से गुस्सा कर रही होती है उसके पीछे खड़ा हुआ मतलब बैठा हुआ पर्सन देखकर घबरा जाता है। और वो पीछे बैठा हुआ पर्सन कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि हे भगवान ये जिसकी भी गर्लफ्रेंड है ना आज उसकी बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं हमें यहाँ पर एक और इमेज को दिखाया जाता है जिसे कि ब्लर कर दिया गया होता है। मतलब राइटर को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि या तो तुम दिखा लो या तो ब्लर कर लो, बाकी इन चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना पड़ेगा। लेकिन हम देते हैं अंत में यहाँ पर किसी खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाती और वो यहाँ पर कहती है कि सच में यहाँ पर दूसरों को कोड सेंड करना वो परवर्ड यहाँ पर कुछ ऐसा है जैसे कि वो यहाँ पर परवर्ड ब्रांच का मैनेजर हो। लेकिन तभी कि उसे यहाँ पर खुद को शांत कर लेने के साथ बाहर की तरफ देखने लगती है। वो यहाँ पर बाहर के नजारों को देखते हुए कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही थी, और वैसे भी एक कल्टिवेटर खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना कुछ ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसा देखकर लग रहा था कि यहाँ पर उसके शब्दों को और उसके काम को यहाँ पर बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा लोग यहाँ पर जो कहते हैं मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर समझती हूँ और मैं यहाँ पर आधुनिक लोगों की तरीके कपड़े भी पहनती हूँ, लेकिन मैं फिर भी अभी भी इस दुनिया के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं हो पाई हूँ। जहाँ पर हम देते हैं किसी को गिरे की एक बात याद आती है, जहाँ पर गिरे कह रहा होता है कि क्यूसी तुम यहाँ पर मेरे बारे में कितना जानती हो, जहाँ पर क्यूसी अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है कि वो एकदम सही कह रहा था, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी हम देते हैं वो बस ड्राइवर यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि ये लास्ट टर्मिनल है, क्या आप यहाँ पर उतरना चाहेंगे, जिस पर क्यूसी कहती है। हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ कहती नहीं है बल्कि वो यहाँ पर उल्टा हैरान होती है और क्यूसी बस से उतरने के बाद गुस्से में कहती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उस पर्वत का फॉल्ट है, मैं यहाँ पर अगर उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं कर रही होती तो मैं यहाँ पर नहीं पहुंचती। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर विलेज के अंदर होते तभी उसे यहाँ पर एक हल्की सी हवा फील होती है, जहाँ पर हम देते हैं कि उसी की हैरान आंखों को जो कि यहाँ पर उस विलेज को देखकर एकदम हैरान थी। जिसके बाद हमें भी यहाँ पर उस विलेज की खूबसूरती को दिखाया जाता है और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर उसे देखते हुए कह रही होती है कि फाइनली मैंने यहाँ पर कोई ऐसी जगह ढूंढ ली है जो कि फैमिलियर है मेरे से। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक पर्सन को जो कि यहाँ पर काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्यूसी के ऊपर पड़ती है और हम देखते हैं उसका दिल यहाँ पर धड़कते हुए बाहर आ गया होता है। और हम देखते हैं वो अपने मन के अंदर कहता है कि क्या वो कोई परी है, और मैं यहाँ पर इसे देखकर हैरान हूँ, आखिरकार इसका दिल यहाँ पर इस शेप के अंदर क्यों है, एक्सरे के अंदर तो मेरा दिल ही नहीं था। अच्छा फालतू की बातों से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो अपने पीछे से एक पेन को निकालने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना ही फेस काला करने लगता है शीशे के अंदर देखकर। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर पेन से अपने चेहरे पर कालिक पोत कर क्यूसी के सामने जाता है और वो कहता है कि ये सुंदर लड़की आखिरकार क्या तुम यहाँ पर थोड़ा भटक गई हो। और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर उसे देखकर कहती है कि सो हैंडसम, जो कि मेरे लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। मतलब कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसी ने उसके चेहरे पर क्या देख लिया जो कि वो कह रही होती है कि दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान है। और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर उसके अट्रैक्शन के जाल के अंदर फंसी गई होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी वाला सब कुछ खराब कर देता है, जहाँ पर वो गाड़ी वाला कह रहा होता है कि देख तेरे चेहरे पर कालिक लगी हुई है, जाकर पहुंच ले नहीं तो तेरा चेहरा खराब हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इस पर्सन की स्किल है जो कि यहाँ पर अपने चेहरे पर कुछ भी लिख कर मतलब दूसरे लोगों से वह चीज करवा सकता है। जिसके बाद जब वो यहाँ पर
जान जाता है कि क्यूसी के ऊपर से यहाँ पर उसकी स्किल खत्म हो चुकी है, तो वो यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, ये बस यहाँ पर एक इल्यूजन है और वो पर्सन हमेशा से मुझसे बहुत ज्यादा ही जलन किया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं क्यूसी वहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ से जाते वक्त कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और वैसे भी जो कि तुमने इसे अपने चेहरे पर ही लिख रखा है, तो आखिरकार मैं इस बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, वैसे भी मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जो कि कुछ इस तरीके के भी शौक रखता हो, जिस पर वो थोड़ी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन क्यूसी उसकी बात को नहीं सुनती। जिसके बाद वो पर्सन वापस से अपने चेहरे पर कुछ घटिया सा लिखने लगता है, जो कि हम पढ़ सकते हैं कि उसने अपने चेहरे पर क्या लिखा हुआ होता है, और वो इसे लिखने के साथ अपने मन के अंदर कहता है कि अब जबकि मैंने ये लिख लिया है तो ये यहाँ पर एकदम लास्ट स्टेज है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम यहाँ पर खुद को मुझसे दूर कर पाओगी, और मुझे अभी ये बात पूरी तरीके से यकीन हो चुकी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बेड तक ले आ ही लूंगा। और हम देते हैं वो कुछ गंदी चीजें सोचते हुए जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है और अपना गंदा सा मुंह खोलने की कोशिश करता है, तभी कोई चीज यहाँ पर उसके पास बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ समझ पाता है, इससे पहले यहाँ पर उसके फेस पर एक किक लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक ही किक के अंदर यहाँ पर कितनी ज्यादा दूर जाकर गिरता है क्यूसी से, जहाँ पर क्यूसी उससे कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अपनी सिडक्शन स्किल का इस्तेमाल करने की, और ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, और वैसे भी कोई गधा होगा जो कि यहाँ पर तुम्हारी स्किल के अंदर आ जाएगा और तुम अपने आप को समझते ही क्या हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर होते हुए कह रहा होता है कि मैं एकदम बहुत बड़ा ट्रेस हूँ, यहाँ तक कि मेरी स्किल यहाँ पर एक लड़की को भी अपने काबू के अंदर नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि उसी वहां से जाते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ बाहर आई थी चावल लेने के लिए, लेकिन मैं चावल लेते लेते चावल के खेत में आ गई, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस खेत के अंदर भी मुझे इस तरीके का नमूना मिल जाएगा। इसकी स्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमाल की है और इस पर यहाँ पर यकीन करना मुश्किल है कि पहली बार मैं भी इसके झांसे में आ गई और मैंने भी ऐसी स्किल पहली बार देखी है। जिसके बाद हम देखते हैं ऊपर से यहाँ पर कॉल करता है किसी को और वो यहाँ पर उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं यहाँ पर फील्ड से हूँ। जिस पर वो कॉल वाला पर्सन कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ। इस पर वो पर्सन रिप्लाई करता है कि यहाँ पर इस काम को दोबारा से करने के लिए किसी ने कहा है। जिस पर वो कॉल वाला पर्सन बोलता है कि आखिरकार वो बास्टर्ड था कौन। जिस पर वो दूसरा पर्सन रिप्लाई करता है कि आई एम सॉरी लेकिन वो मिस्टर झांग थे। इस पर क्यूसी भी थोड़ा सस्पिशियस होती है इसे सुनकर। और हम देते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर ग्रुप के अंदर लगा हुआ होता है, जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार किसी और ने कहा कि वो लड़की यहाँ पर जब उसे ग्रुप से बाहर निकालती है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाऊंगा। इस पर एक और पर्सन रिप्लाई करता है कि हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर यहाँ पर ग्रे भी अगर ये बात कहता है तो मैं कहूंगा कि ग्रे तुम यहाँ पर एक बहुत बड़े कुत्ते हो। आखिरकार तुम ग्रुप के अंदर इस तरीके की एडमिन को कैसे ले आ सकते हो। इस पर एक पर्सन और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देते हुए हमसे माफी में नहीं मांगते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हारे फेस पर पंच करूंगा। जिस पर ग्रे भी यहाँ पर रिप्लाई करता है हंसते हुए कि हाँ देख लेंगे, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लेना, मैं यहीं पर बैठा हूँ। और हम देते हैं ग्रे के इस रिप्लाई के साथ हमें दिखाया जाता है फोन के अंदर से एक पंच निकलता है जो कि ग्रे के फेस पर बहुत ज्यादा जोर से लगता है और ये भी किसी की स्किल है। और यहाँ पर क्या चल रहा है मतलब हर ऐरे गहरे पर्सन के पास स्किल है और हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से यहाँ पर ग्रे का फेस पूरा लाल हो गया होता है, जहाँ पर ग्रे अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि यह स्किल यहाँ पर इंटरनेट के तौर पर यूज करने में बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि इन्हीं चीजों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरनेट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर मेरी गोल्डन शील्ड नहीं होती तो अभी के लिए मैं यहाँ पर उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही दर्द के अंदर होता। और यही सब सोचने के साथ ही गिरे यहाँ पर डर कर अपना फोन नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं पंच करने वाले पर्सन को जो कि अपने हाथों को पकड़कर कह रहा होता है कि सच में उस पर्सन ने यहाँ पर क्या अपने फेस पर लोहे का मास्क पहन रखा था। यकीन नहीं होता इतना सख्त तो यहाँ पर लोहा भी नहीं हुआ करता होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस मोटे के फोन पर किसी पर्सन का फोन कॉल आता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस मोटे पर्सन को जो कि उस फोन कॉल को उठाते हुए कहता है कि किसी ने हमें यहाँ पर दोबारा काम करने के लिए कहा है। जिस पर वो फोन वाला पर्सन कहता है आखिरकार वो स्टूपिड इडियट था कौन जिसने कि हमें इनवाइट किया। जिस पर वो मोटा कहता है कि मेरी काबिलियत यहाँ पर इतनी ज्यादा बेकार है कि मैंने यहाँ पर एक घटिया से राइटर के ऊपर क्या पंच किया, मेरा पंच यहाँ पर खुद ही जख्मी हो चुका है। इसी के साथ हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपार्टमेंट का सीन जहाँ पर किसी आ चुकी होती है, जहाँ पर वो घर के अंदर घुसते हुए आई एम बैक कहती है तो ग्रे कहता है कि क्या बस तुमने इतनी सी चीजों को खरीदा है। जिस पर उसी यहाँ पर उसी गमले को देखते हुए कहती है कि क्या ये खूबसूरत नहीं है। जिस पर ग्रे कहता है कि तुम इतने लंबे टाइम से बाहर थी और बस तुम यहाँ पर कहना चाहती हो कि तुम बस यहाँ पर इतनी सी ही चीजों को खरीद पाई। जिस पर उसी कहती है कि हाँ क्या तुम्हें इससे यहाँ पर कोई दिक्कत है। जिस पर ग्रे कहता है कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन ये चीज थोड़ी स्ट्रेंज है। जिस पर उसी अपने मन के अंदर कहती है कि मैं इसे यहाँ पर कैजुअली थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए खो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी वहां से जाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी की सराहना करने में भी मतलब शर्म सी आती है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर एक डेस्क पर पेपर और पेन को लेकर बैठ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर आंखें बंद कर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर उस पेपर के अंदर कुछ लिखने लगती है और लिखते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ पर उस किताब से बिल्कुल ही अलग हूँ। भले ही मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन के अलावा कभी इन चीजों को ट्राई न किया हो, लेकिन जैसा कि एक पेपर और यहाँ पर एक पेन की मदद से पूरे एक वर्ल्ड को क्रिएट किया जा सकता है तो मैं इसे जरूर ट्राई करना चाहूंगी। और जहाँ तक बात रही ना की तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि उस किताब वाली क्यूसी से मैं यहाँ पर एक रियल क्यूसी बन चुकी हूँ। और वैसे भी असली क्यूसी यहाँ पर कभी भी उस किताब वाली क्यूसी के तरीके नहीं बन सकती, क्योंकि अभी वो यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर थोड़ी बहुत आलसी हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी ने यहाँ पर पेपर पर लिख रखा होता है, जहाँ पर कि उसने लिखा हुआ होता है कि जुझाऊ ने एक बार सपना देखा कि वह एक तितली है और वह इधर उधर उड़ पा रहा है और वो खुश है और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। एक तितली के रूप में वो नहीं जानता कि असलियत में वो जुझाऊ है। और अचानक से जुझाऊ जग जाता है और उसने पाया कि वो यहाँ पर एक सॉलिड तौर पर एक स्पष्ट रूप से इंसान है, लेकिन तब तक उसे यह बात नहीं पता थी जब तक कि वो सपने के अंदर था ऐसे ही वगैरह वगैरह कि उसी ने लिख रखा होता है। और हम देते हैं ग्रेव यहाँ पर से पढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये अचानक से किस तरीके की पोयम
तुमको लिख रही हो। जिबर की उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी कहानी को पढ़ रखा है और मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बनाया है, लेकिन हैरानी की बात है कि मैं यहाँ पर हेवनली था, यानी कि तुम्हारी खोज में मैं यहाँ तक आ गई। तो मैं बस यहाँ पर तुम्हारी जगह पर खुद को रखकर देखना चाहती हूँ कि क्या मैं भी यहाँ पर क्रिएटर गॉड बन सकती हूँ या फिर नहीं। जिस बात को सुनकर ग्रे अपने मन के अंदर कहता है कि ये क्या उसी तरीके के विचार नहीं है जैसा कि मेरे मन के अंदर पहले आते थे। तभी क्यूसी कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि वैसे भी इन दिनों की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है, जिसकी वजह से मुझे यह बात पता चल पाई है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर किस तरीके से मेरी दुनिया को इमेजिन किया होगा। और वैसे भी ये निश्चित रूप से वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि मैं यहाँ पर कल्पना कर सकती हूँ। और वैसे भी ये तो यहाँ पर वैसे इंटरेस्टिंग सा एक थॉट था जो कि यहाँ पर मैं सोच रही थी। जिस पर ग्रे यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि वाह, मैंने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप भी यहाँ पर मेरे जैसा सोचती हैं। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर किसी को बताता है कि मेरे जैसा सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर ये चीजें बस नॉर्मल है, लेकिन तुम जैसे कल्टिवेटर के लिए ये यहाँ पर मेंटालिटी को डिस्टर्ब करने जैसा। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे कहता हूँ कि तुम यहाँ पर से ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन तुम इसे थोड़ा संभाल कर ट्राई करना, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, और इसकी वजह से तुम यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकती हो। जिस पर क्यूसी कहती है कि मैंने यहाँ पर से कंप्लीट कर दिया, और वैसे भी मैं यहाँ पर भले ही कल्टिवेटर हूँ, लेकिन हम जैसे कल्टिवेटर हमेशा यहाँ पर सच्चाई का पता लगाते हैं, लेकिन आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या, और वैसे भी इसका यहाँ पर लगाने के बारे में क्या ख्याल है। ये सारे लेटर्स यहाँ पर एक तरीके से अपने अंदर एक अलग सी पावर को मेंटेन रखते हैं। अगर मैं किसी तरीके से लिखने वाली चीज को नहीं अपनाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मेरे लिए एक बैरियर के तौर पर काम करेगा। और वैसे भी तुम्हारे घर को यहाँ पर मैंने पहले से ही बेहतर कर रखा है, और मैं यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ बेहतर और करूंगी। और वैसे भी आज मुझे पता चला है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके अंदर यहाँ पर स्पेशल स्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हर बार हमारी स्किल काम आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहले से ही खुद को प्रिपेयर रखने की जरूरत है, ताकि हम यहाँ पर स्केप तो कर सके। जिस पर ग्रे घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या था इसे, क्या तुम्हारा आज एनकाउंटर ऐसे ही किसी पर्सन के साथ हो गया था क्या? और आखिरकार अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ पर लेट कैसे हुई, लेकिन क्या आखिरकार तुम्हें कोई चोट भी लगी है क्या? जिस पर क्यूसी कहते हैं कि इसे वास्तव में कोई अटैक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने इसका अभी अभी सामना किया है, और मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर फीमेल लीड की डेस्टिनी कहते हैं, जिसे कहा कि मैंने सामना अभी अभी किया था। जिस पर ग्रे घबराते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि क्या डेस्टिनी, आखिरकार ये क्या कह रही है, क्या इसने कोई मेंटल इलनेस का तो सामना नहीं कर लिया? जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी से पूछता है कि अगर ये यहाँ पर कोई अटैक नहीं था तो ये क्या था जिसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ा? जिस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को कुछ कहती नहीं है, और वो ग्रे को कुछ अजीब तरीके से देखते हुए वहां से जाने लगती है। जिसके बाद क्यूसी रसोई के अंदर जाते हुए कहती है कि मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, तो तुम्हें जो करना है वो करो। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर एक तरीके से ग्रे की बात को टालने की कोशिश कर रही होती है, और हम देते हैं क्यूसी वहां से जाते हुए एक स्माइल करती है और अपने मन के अंदर कहती है कि जिस पर्सन से मैं आज मिली थी उसके मुकाबले ये पर्सन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, बिना चेहरे के ऊपर लिखावट के भी। ये यहाँ पर मुझे नॉर्मली अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, और यहाँ पर ये सब क्यूसी ग्रे के बारे में कह रही होती है। जिसके बाद हम देते हैं ग्रे भी यहाँ पर क्यूसी के पीछे आ जाता है, और वो कहता है कि मैंने आज ही 2 अपडेट पोस्ट कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत है। तो अगर यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर क्यूसी कहती है कि जाकर चावल को धुल दो। जिस पर ग्रे कहता है कि मैंने तो बस मदद के बारे में कहा था, तुम तो यहाँ पर मेरा फायदा उठाने लगी। इस पर क्यूसी कहती है कि करना हो तो करो, नहीं तो हॉल के अंदर जाओ। और अंत में क्यूसी को यहाँ पर चावल को धुलना पड़ता है, जहाँ पर क्यूसी चावल को धुलते हुए कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर ग्रुप की मीटिंग को देखा, वो लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे मुझे बुक वाले की वजह से, आखिरकार इसका मतलब क्या था? जिबर ग्रे कहता है कि ये बस एक मुद्दे की बात है कि उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि तुम उनसे मैच करती हो, क्या ये कोई अच्छी बात नहीं है? इस बार हम देखते हैं कि उसे खामोश होते हुए अपने मन के अंदर कहती है कि क्या इसका ये मतलब नहीं है कि मैं धीरे धीरे अपनी रियल आइडेंटिटी से दूर होती जा रही हूँ और यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर एक अलग ही जगह को बना रही हूँ? जिबर की उसे यहाँ पर ग्रे से कहती है कि आखिरकार इसके अंदर इतना ज्यादा खुश होने जैसा क्या है, ये यहाँ पर बस थोड़ा सा ही तो अलग है। जिबर ग्रे अपने मन के अंदर कहता है कि हाँ, जैसा मैंने सोच रखा था, ये थोड़ी एरोगेंट तो है ही। तभी ग्रे वहां से जाने लगता है, तो क्यूसी ग्रे से कहती है कि तुम इतने चकित क्यों हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर खाना क्यों नहीं बना रहे, तुम इसलिए तो यहाँ पर आए थे। जिस पर ग्रे यहाँ पर खांसने लगता है, और ग्रे एक बार पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है कि ये मूवमेंट जैसा कि मैंने सोच रखा था, ये वैसा ही फील कराता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए कहता है कि सच में ये कॉमिक के मुकाबले रियलिटी में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। इसी के साथ ग्रे यहाँ पर क्यूसी से पूछने लगता है कि आज रात डिनर के बाद यहाँ पर बाहर चलकर घूमने के बारे में क्या ख्याल है, जिसके लिए यहाँ पर क्यूसी भी मान जाती है, और हमें यहाँ पर इन पौधों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मुझे घास जैसे लग रहे होते हैं। मतलब किसी विलेज एरिया में गए थे तो कहीं उसने यहाँ पर खेत की घास तो नहीं उखाड़ ली। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्यूसी को, जिसने कि यहाँ पर गूगल सर्च किया होता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब होता है जब कोई पर्सन यहाँ पर तुम्हें बाहर ले जाने के बारे में बात करता है, जहाँ पर किसी को सर्च रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर काफी कुछ मिला होता है, जिसमें से किसी कुछ ही शब्दों को पॉइंट आउट कर पाती है, जो कि कुछ ये होते हैं कि उसका आपके ऊपर क्रश है, वो यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता है, वो आपके क्लोज आना चाहता है, वो डेवलप करना चाहता है अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप को आपके साथ, वो आपको लाइक करता है। और अंततः क्यूसी के साथ अपने मन के अंदर कह रही होती है कि यहाँ पर आधुनिक चीजों को अनुभव करने की बजाय वो लड़कियों को अनुभव करना चाहता है। क्या कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि ग्रे यहाँ पर किसी तरीके से मुझे ह्यूमिलेट करना चाहता है, ऐसा क्यूसी सोच रही होती है। तभी क्यूसी थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगती है, और वो कहती है अपने मन के अंदर कि जरूर इसका कोई और मतलब होगा, और वो यहाँ पर बस फन के लिए बाहर जाना चाहता है, वो जरूर मेरे करीब नहीं आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर मुझे पाने के बारे में सोच रहा है तो ये यहाँ पर उसके सपने में हो पाएगा। मैं यहाँ पर उसके गर्दन को अलग कर दूंगी जैसे जैसे मैं कल्टीवेशन जानती हूँ, ये बस यहाँ पर उसके लिए एक बेहतर सबक के तौर पर हो सकता है। और ऐसा ही कुछ सोचते हुए क्यूसी अजीब हरकतें करने लगती है, जिस पर ग्रे यहाँ पर दरवाजे को नॉक कर क्यूसी को बुलाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे पूछता है क्यूसी को बाहर चलने के लिए, और वो खुद भी यहाँ
पर रेडी हो चुका था और हम देखते हैं ग्रे को यहाँ पर क्यूसी इस तरीके से देखकर थोड़ा शांत पड़ जाती है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर बाहर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर क्यूसी आइसक्रीम के बारे में कह रही होती है, आइसक्रीम को खाते हुए अपने मन के अंदर की सच में बहुत ज्यादा नरम और डिलीशियस है, ऐसी चीजें हमारे वर्ल्ड के अंदर क्यों नहीं मिलती। और ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए कहता है कि उसे यहाँ पर खुश करना बहुत ज्यादा ही आसान है, मुझे पहले ही उसे यहाँ पर ले आना चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्यूसी यहाँ पर खुश देखकर शौक होती है और हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर कॉटन कैंडी को देखकर थोड़ी शौक थी और वो यहाँ पर उसे देखते हुए ब्लश करने लगती है और हमारी तरह ग्रे भी यहाँ पर ये देखते हुए समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए और वो यहाँ पर क्यूसी से पूछ लेता है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे वहाँ पर उसे खरीदने के लिए चला गया होता है, लेकिन एज अ रियलिटी हम देखते हैं कि उसी के दिमाग के अंदर यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा होता है और क्यूसी यहाँ पर अपनी उस गूगल वाली रिसर्च को याद करते हुए मन के अंदर कहती है कि क्या इसे हमारी बीच की एक डेट के रूप में गिना जाएगा, कहीं इस बारे में वो ऐसा ही ना सोचता हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कॉटन कैंडी यहाँ पर क्यूसी के पास चली आती है और क्यूसी यहाँ पर उसे देखते हुए कहती है कि क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर उसकी अजीब सी हरकतों को देखने के साथ कहता है कि आखिरकार क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है। जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं बस यहाँ पर इस वर्ल्ड की लड़कियों की तरह एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ और वैसे भी यहाँ पर इसे तुम डेट के तौर पर मत समझ लेना। जेवर ग्रे यहाँ पर शौक होते हुए कहता है कि क्या मैंने उससे कुछ ऐसा सवाल भी कर दिया था क्या। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी को रिप्लाई करता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर इस चीज को समझ गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही यहाँ पर उसकी एक बाइट लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अगले ही पल यहाँ पर किसी बच्चे की तरीके हरकतें करने लगते हैं और फिर वह दोनों एक दूसरे को इस तरीके की हरकतें करता हुआ देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक बच्चे की तरीके एक दूसरे के ऊपर ही हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि वो लोग यहाँ पर रोड पर ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जहाँ पर क्यूसी अपने चेहरे को साफ करते हुए कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर ग्रे के शर्ट को पकड़ते हुए ग्रे को भाई कहकर बुलाती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि यहाँ पर ग्रे को उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पर उसके लिए फ्लावर खरीदने के लिए सजेस्ट कर रही होती है। जिस पर क्यूसी यहाँ पर प्लस करते हुए उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, ये सब कहते हुए। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि यहाँ पर बच्चे बच्चे को पता है इस बारे में, लेकिन हम ही दोनों को नहीं पता इस बारे में। और वैसे भी उसे ऐसा सोचना ही चाहिए क्योंकि अभी तक मेरी एज शायद यहाँ पर 28 ईयर की होने वाली है और इतने वक्त तक यहाँ पर सिंगल रहना ये बहुत ज्यादा ही बड़ी बात होती है। और आई थिंक ग्रे यहाँ पर जिस रात को बाहर निकला है घूमने के लिए वो शायद वैलेंटाइन डे की रात है और अब शायद तुम लोग यहाँ पर समझ ही सकते हो कि यहाँ पर क्या बवाल हो रहा है। जहाँ पर ग्रे उस फूल को खरीदने लगता है, जहाँ पर उन लड़की भी यहाँ पर उन फूलों को बेचते हुए क्यूसी और ग्रे को यही चीज विश करती है। और हम देखते हैं जब क्यूसी को यहाँ पर इस बारे में पता चलता है तब वो यहाँ पर ग्रे से कहती है कि एक मिनट रुको तो जरा, तुमने तो यहाँ पर मुझे बाहर निकलते वक्त ये सब नहीं बताया था कि ये फेस्टिवल यहाँ पर लवर्स के लिए होता है। आखिरकार क्या तुम मुझे अब बताना चाहोगे कि तुम किस पर्पस के हिसाब से यहाँ पर तुम इस रात बाहर आए हो। और हम देखते हैं इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाने लगती है, जिस पर ग्रे कहता है कि मुझे क्या पता था कि आज कुछ ऐसा हो जाएगा और वैसे भी ऐसा कोई त्योहार होता है, मुझे तो आज पहली बार इस बारे में पता लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद नया नया आया होगा। जिस पर क्यूसी कहती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें ये नहीं पता था तो मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर देती हूँ, मुझे अगली बार से ऐसा कुछ सुनने के लिए नहीं चाहिए। तो अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान नहीं प्यारी है तो अगला डिसीजन यहाँ पर तुम एकदम सोच समझ कर लेना कि आखिरकार ये सब करते हुए तुम मरना कितनी ज्यादा बुरी तरीके से चाहते हो। यह सुनकर यहाँ पर ग्रे बस एक स्माइल करता है और इसी के साथ अगले ही पल हमें यहाँ पर आसमान के अंदर आतिशबाजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होती है। जहाँ पर वो क्यूसी के लिए पहली बार होता है तो क्यूसी यहाँ पर इसे देखते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो यहाँ पर ग्रे की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या ये इसी वजह से था जो कि यहाँ पर वो मुझे बाहर ले आया। जहाँ पर ग्रे क्यूसी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि आज का दिन इतना ज्यादा भी बुरा नहीं था। इस बात पर क्यूसी कुछ कहती तो नहीं है लेकिन एक स्माइल करती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भी यहाँ पर आतिशबाजी देखने लगते हैं। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर क्यूसी और ग्रे आ रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रे क्यूसी से कहता है कि क्या तुम रोलर कोस्टर पर जाना चाहोगे। जिस पर क्यूसी कहती है कि वो बहुत ज्यादा स्लो है, इससे ज्यादा तेज मैं उड़ सकती हूँ। इस पर ग्रे कहता है जायंट व्हील, जिस पर क्यूसी कहती है कि ये तो बस छोटी बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जिस पर ग्रे कहता है कि 10,000 पुरानी ओल्ड लेडी के लिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ अलग ही ढूंढना पड़ेगा। जिस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को कुछ नहीं कहती, लेकिन ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि ओल्ड लेडी के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या इसके दिमाग के अंदर किसी भी चीज के लिए क्यूरियोसिटी एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं, या फिर मुझे ही लगता है कि मैं गलत टाइम पर गलत जगह पर इसे लेकर आ गया। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहते हैं कि आखिरकार हॉन्टेड हाउस में चलने के बारे में क्या ख्याल है, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा फनी होता है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर इस बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या हॉन्टेड हाउस वो भी फनी, आखिरकार किस गधे ने इसे ऐसा बताया। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा क्यूरियोसिटी के अंदर आता जा रहा हूँ कि वो उस जगह पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। इसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर गोस्ट से डर नहीं लगता है, मैंने तो इस बारे में नहीं सोचा था। इस पर क्यूसी कहती है कि अपनी बकवास को बंद करो, मैंने ऑनलाइन पढ़ रखा है गोस्ट जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस एक तरीके का गेम है जिसके अंदर यहाँ पर तुम्हें बिना डरे उसे पार करना होता है और कुछ नहीं। इस पर ग्रे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा जानती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। अब तो मुझे यहाँ पर उस जगह पर जाकर इस चीज को पूरा कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या तुम ऐसा कर भी पाती हो। इस पर क्यूसी कहती है कि वो बस एक नकली के भूत है, आखिरकार वो कितने डरावने हो सकते हैं। तभी ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि तुम यहाँ पर डर रही हो और मुझे पता है कि वहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है, तो बेहतर होगा कि हम वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ पर कुछ नुकसान हो जाएगा और हमें यहाँ पर उसकी भरपाई करते हुए उनसे माफी मांगनी होगी इसकी। जिस पर हमें दिखाया जाता है कि उसी यहाँ पर ग्रे के आगे आते हुए कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर समझते क्या हो, क्या तुमने मुझे यहाँ पर एक बीस्ट समझ रखा है जो कि यहाँ पर चलते फिरते रास्तों के अंदर यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें हॉन्टेड हाउस के अंदर भूत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि
क्यूसी ने यहाँ पर डर के मारे भूत के कान के नीचे एक बचा दिया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे हैरान होते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था तुम सच में एक बीस्ट हो जो कि यहाँ पर रास्ते में चलते हुए लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हो। जिस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, यहाँ पर ये एक सेल्फ डिफेंस था, वो अचानक से मेरे सामने आया था और वैसे भी मैं यहाँ पर डरी नहीं बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा घबरा गई थी। इस पर ग्रे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर घबरा गई थी तो यहाँ पर उसकी ऐसी कंडीशन है, अगर तुम यहाँ पर डर गई होती तब बेचारे का क्या होता। और हम देते हैं उस गोस्ट बने पर्सन को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं बस इसे थोड़ा रियल दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसे रियल दिखाते दिखाते मुझे दिन के तारे दिख जाएंगे रात में। इस पर ग्रे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर आपके लिए सॉरी के तौर पर काउंटर पर कुछ एक्स्ट्रा पैसों को वहाँ पर छोड़ दूंगा। इस पर वो गोस्ट कहता है कि हाँ वो नया नोट होना चाहिए, पुराने वाले से बात नहीं बनेगी। इस पर ग्रे हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है और वो गोस्ट अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मैं दुआ करता हूँ कि अगले कमरे वाला अपने यहाँ पर गालों को बचा पाएगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही करीब लैंड करता है। और हम देते हैं कि क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कह रही होती है कि मेरा यहाँ पर कोई इरादा नहीं था उस पर्सन को नुकसान पहुंचाने का। इस पर ग्रे कहता है कैजुअली कि आखिरकार मुझे पता है कि ये बस एक गलती थी, तुम इस बारे में चिंता मत करो। और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जो भी उसके गाल के ऊपर थप्पड़ तुम्हारा बहुत तगड़ा गिरा था, बेचारे को बहुत दर्द हुआ, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की जगहों पर यहाँ पर मेरे पास एक मौका आ जाता है तुम्हारे हाथ को पकड़ने का, ये मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर बन जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रे और क्यूसी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है गोश्त को जो कि यहाँ पर छत के ऊपर से जंप करता है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर इसे देखते हुए कुछ खास रिएक्शन नहीं देती है और वो कहती है कि आखिरकार मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डर है कि अगली बार कहीं इसका स्वर्गवास न हो जाए। लेकिन हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर इस चीज का पूरा फायदा उठाता है, जहाँ पर क्यूसी को डर लगे या ना लगे लेकिन वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जहाँ पर हम देते हैं क्यूसी भी यहाँ पर इसे देखते हुए एकदम शॉक के अंदर होती है। और हम देते हैं गोश्त को जो कि यहाँ पर ग्रे की तरफ देखते हुए कहती है कि हे क्या तुम यहाँ पर डर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो। और हम देते हैं गोश्त की बातों को सुनने के साथ ग्रे यहाँ पर घबराने लगता है और क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार जब उसने यहाँ पर मेरे को अपनी तरफ खींच तब मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाई। और आखिरकार ये फीलिंग जो कि मुझे यहाँ पर अभी फील हो रही है काफी ज्यादा ही वार्म है, जो कि यहाँ पर मेरे चेस्ट के अंदर मुझे फील हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चीज का एक्सपीरियंस पिछले 10,000 सालों के अंदर एक बार भी ना किया हो। और अभी मुझे यहाँ पर पहले की तरह गुस्सा नहीं आ रहा है, भले ही उसने यहाँ पर मेरी कमर पर हाथ रख रखा हो। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मैं अभी तक सलामत क्यों खड़ा हूँ, क्या उसे मेरे पर गुस्सा नहीं आ रहा। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे की तरफ देखने लगती है, जिस पर ग्रे कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये बस यहाँ पर एक कोइंसिडेंस था। और ग्रे यहाँ पर थोड़ा मेडिकल के बारे में क्यूसी को बताने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ये ऐसा होता है जब इंसान डर जाता है तब वो यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा करीब पर्सन के पास बहुत ज्यादा क्लोज चला जाता है। इस पर क्यूसी ग्रे के पैरों पर पैर मारते हुए कहती है कि अपनी बकवास को बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये जानबूझकर कर रहे थे और अगर तुम अपने करीब वाले पर्सन के करीब चले जाते हो डरते हुए तो यहाँ पर तुम उस गोश्त के करीब क्यों नहीं गए। आखिरकार मैं तो वहाँ पर उस वक्त तुमसे कुछ ज्यादा ही दूर थी। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर गुस्सा करते हुए बाहर चली जाती है और ग्रे कह रहा होता है कि आखिरकार इसके अंदर मेरी गलती क्या है, अगर मैं डरूंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना कि गोश्त के पास। इसी के साथ ग्रे अपने मन के अंदर कह रहा होता है आते हुए कि मुझे लगा नहीं था कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होगा, नहीं तो मैंने नॉर्मली काफी सारी कॉमिक्स को पढ़ रखा है जिसके अंदर ऐसी चीजें अलग तरीके से होती हैं। और ग्रे हमें बताने लगता है कि उसने सोच रखा था कि यहाँ पर उस वक्त थोड़ी हार्ड टचिंग मूवमेंट बन जाएगी और क्यूसी यहाँ पर उसके काफी ज्यादा करीब आ जाएगी। और जब ग्रे यहाँ पर हमें ये सब बता रहा होता है तब क्यूसी ग्रे को देखते हुए कहती है कि पक्का उसके दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा होगा। और हमें दिखाया जाता है कि तभी क्यूसी वहाँ पर किसी से टकरा जाती है। इस पर वापस ग्रे जाकर क्यूसी को पकड़ लेता है और वो पर्सन यहाँ पर इसके लिए माफी मांग रहा होता है क्यूसी से। और क्यूसी ये सब देखते हुए कहती है कि आखिरकार फिर से ये मेरे करीब आ रहा है और मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। और हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर अपने कॉमिक वाले ड्रामा वाली शकल को बनाकर क्यूसी से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा किसी दूसरे से। इस पर क्यूसी यहाँ पर दोबारा से ग्रे को मारते हुए कहती है कि फिलहाल के लिए मुझे सबसे ज्यादा खतरा तुम्ही से फील हो रहा है, क्या तुम खुद को नहीं दूर रख सकते मुझसे। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक पिक्चर को दिखाया जाता है जो कि थिएटर के अंदर चल रही होती है। और अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में सही हूँ तो शायद ये यहाँ पर टाइटैनिक है जो कि थिएटर के अंदर चल रही है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पिक्चर को यहाँ पर ग्रे और क्यूसी देख रहे होते हैं एक साथ। और हम देते हैं क्यूसी को जो कि उस पिक्चर को देखते हुए कहती है कि मैं नॉर्मली घर के अंदर जब उसके साथ मूवी देखा करती हूँ टीवी पर, तब उस वक्त में यहाँ पर मेरा दिल इतनी अजीब तरीके से नहीं धड़का करता जितना तेज अभी धड़क रहा है। तभी हम देखते हैं क्यूसी की नजर यहाँ पर ग्रे की तरफ जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है ग्रे ने उसके हाथों को पकड़ रखा होता है और वो कहती है कि उसके हथेली के अंदर पसीना आ रहा है। क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि वो भी वैसा ही फील कर रहा है जैसा कि मैं फील कर रही हूँ। जिसके बाद क्यूसी खुद को एक गहरी सांस लेते हुए शांत कराती है और वो कहती है कि मैं पहले ही बहुत बड़े बड़े तूफानों का सामना कर चुकी हूँ, ये तो बस नॉर्मल से थिएटर है, तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तभी ग्रे यहाँ पर क्यूसी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये इतनी शांत क्यों है, मैं तो नर्वसनेस के कारण मरता ही जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है ग्रे यहाँ पर कुछ देखकर शॉक होता है और ग्रे यहाँ पर नोटिस करता है अपने अगले वाली सीट पर कुछ लोगों को यहाँ पर किस करते हुए। तभी ग्रे के बगल वाले भी यहाँ पर किसिंग सीन करने लगते हैं। इस पर ग्रे गुस्से में कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पर प्लानिंग कर आए थे मुझे इस तरीके से जलाने के लिए। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या कोई बता सकता है मुझे कि इन दोनों में से लड़का कौन है और लड़की कौन है। इस चीज के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर तुम्हें यहाँ पर समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट कर बता देना।
तो फालतू की चीजों को स्किप करते हुए हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर रो रहा होता है और रोते हुए कह रहा होता है कि ये यहाँ पर गॉड की तरफ से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा कीमती पलों को बस इमेजिन कर सकता हूँ। और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ग्रे यहाँ पर किन पलों की बात कर रहा है। इसी के साथ हमारा सीन यहीं पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर मूवी देखकर लौट रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रे आते हुए कह रहा होता है कि रात यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। जहाँ पर ग्रे किसी को देखते हुए कह रहा होता है कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं यहाँ पर इस रात उसके साथ हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसी वहाँ पर कपल्स को नहीं बल्कि वहाँ पर साइकिल को देखकर अलग से ही शौक होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर ग्रे से साइकिल के बारे में पूछती है तो ग्रे यहाँ पर अलग ही दुनिया में खोया हुआ होता है। तो क्यूसी यहाँ पर ग्रे को जगाते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरी बातों को समझ भी पा रहे हो या नहीं। इस पर हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर इसे रियलाइज कर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, जहाँ पर क्यूसी ग्रे से दोबारा से वही क्वेश्चन करती है कि अगर वो लोग जिसकी राइड कर रहे हैं वो चीज है क्या। इस पर हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर इसे रियलाइज कर थोड़ा तो कंफ्यूज होता ही है, लेकिन तभी वो यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि ऑफकोर्स हम यहाँ पर इसकी राइड कर सकते हैं। मतलब क्यूसी को एक तरीके से यह चीज यहाँ पर एक झूला लग रही होती है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें यहाँ पर एक ओल्ड मैन के स्टोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है, मतलब दुआएं देते हुए कह रहा होता है कि मैं कामना करता हूँ 99 रातों की यहाँ पर कि तब तक तुम लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहो। और ये मतलब किसी तरीके से उस देश का यहाँ पर आशीर्वाद देने का कोई तरीका होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ खास। लेकिन हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर साइकिल पर बैठने के साथ यहाँ पर उस ओल्ड मैन को नहीं, उस फैटी मैन को यहाँ पर थैंक्स कहता है इसके लिए। लेकिन क्यूसी पीछे यहाँ पर घबराते हुए कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर बैलेंस बना सकते हो तभी इसे चलाना, नहीं तो तुम गिरा मत देना मुझे। इस पर ग्रे साइकिल चलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने इसकी प्रैक्टिस कई बार कर रखी है। तभी ग्रे यहाँ पर क्यूसी को एक कहानी के लिए पूछता है। इस पर क्यूसी कहती है कि वो किस तरीके की है, जिसके बाद हमें यहाँ पर ग्रे बताता है कि एक बार एक चरवाहा था जिसके अंकल आंटी उसके साथ बहुत ज्यादा ही बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन एक दिन उसने यहाँ पर एक लड़की को नहाते हुए तालाब के अंदर खेलते हुए देखा, जिस बीच उसने यहाँ पर उसके कपड़ों को चुरा लिया। और इसके आगे यहाँ पर ग्रे क्या बताता है वो हमें नहीं बताया जाता, हमें यहाँ पर सिर्फ क्यूसी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या एक कल्टीवेटर के तौर पर इन चीजों के अंदर यहाँ पर खो जाना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी ये मजेदार है और इमेजिनेशन के परे है, क्या सभी लड़कियां यहाँ पर इस दुनिया की यह चीज महसूस कर पाती हैं। जिसके बाद हमें वापस से कहानी को सुनाया जाता है, जहाँ पर ग्रे कहानी की एंडिंग तक पहुंच चुका होता है, जहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि कहानी के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर काफी सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी को और ज्यादा दिलचस्प करती है ना कि बेकार। और वैसे शायद ये कोई फेमस कहानी है जिसके बारे में शायद मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ग्रे उसकी एंडिंग को बता रहा होता है किसी को। और वैसे मैं सॉरी चाहता हूँ जो कि मैंने इसे वैलेंटाइन डे कह दिया था, लेकिन ये शायद कोई यहाँ पर एक फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर लवर्स के लिए होता है। और ग्रे यहाँ पर इसी के बारे में कहानी सुना रहा था, जहाँ पर ग्रे बताता है कि वो दोनों लवर यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन हर साल यहाँ पर इसी फेस्टिवल के दिन यहाँ पर गॉड सीढ़ियां बनाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिल पाते हैं। और इसे यहाँ पर लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और इस फेस्टिवल को यहाँ पर क्विंगजी फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसी बीच क्यूसी यहाँ पर ग्रे से एक क्वेश्चन करती है कि आखिरकार अर्थ और हेवन को जोड़ने वाला एक ब्रिज, लेकिन क्या गॉड ऐसा नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर अर्थ और हेवन को ही सीधा जोड़ दें। और वैसे भी दोनों दुनियाओं के बीच का विभाजन क्या यहाँ पर ये गॉड के लिए भी जोड़ना असंभव होगा। और जब क्यूसी यहाँ पर ये सब कुछ कह पर रही होती है तभी यहाँ पर ग्रे झटके में ब्रेक मारता है और वह गुस्से में यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि तुम यहाँ पर दोबारा से ऐसी चीजें मत कहना, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाऊंगा। जी पर क्यूसी कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वैसे भी यहाँ पर ये तुम ही तो हो क्रिएटर गॉड जो कि यहाँ पर उस चरवाहे और उस लड़की को यहाँ पर आपस में अलग करता है। और हम देते हैं कि उसी के जवाब पर यहाँ पर ग्रे भी शर्मिंदा हो चुका होता है कि हाँ भाई बात तो एकदम सच है। जिसके बाद ग्रे बिना कुछ कहे वापस से शांति से साइकिल को चलाने लगता है और ग्रे यहाँ पर साइकिल को चलाते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पर क्रिएटर गॉड हूँ और मैं यहाँ पर ऐसी चीजों को सुनने के साथ घबरा कर आखिरकार पैनिक क्यों करने लगता हूँ जैसे कि कुछ गलत हो रहा हो। और ग्रे अपने मन के अंदर कहता है कि क्या हम दोनों यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हम चरवाहे और बुनकर लड़की है और द काऊ हर्ड एंड वीवर गर्ल। मुझे लगता है कि शायद कोई स्टोरी भी है और वैसे मुझे लगता नहीं है, शायद यहाँ पर सच में एक स्टोरी है, आप चाहे तो ऑनलाइन जाकर इसे देख सकते हैं। और वैसे मुझे यहाँ पर इसके बारे में खास नहीं पता, तो मैं यहाँ पर इसे आगे की चीजों के तौर पर स्किप करता हूँ। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारिश हो रही होती है और क्यूसी कहती है कि हमें कहाँ चलना चाहिए, पर ग्रे कहता है कि सामने बेकरी है, हम वहाँ चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को जल्दी से लेकर उस बेकरी के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर जैसे ही क्यूसी को लेकर उस बेकरी के अंदर जाता है और हम देखते हैं क्यूसी वहाँ पर किसी चीज को देखकर एकदम शौक होती है। और हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि उसी भीड़ के अंदर खड़े हुए उसी चूतियों को देखकर शौक होती है, जो कि सुबह अपने चेहरे पर अनाप शनाप लिखकर अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास खड़ा हुआ पर्सन यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ग्रे और क्यूसी को देखकर कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हर कोई कपल आज के दिन हाथों के अंदर हाथ डाल के कुछ ज्यादा ही लवी डबी हो रहा है, लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम जैसे लड़कों के ग्रुप के अंदर कर क्या रहा हूँ। जिस बात को सुनकर वो मोटा और अपने चेहरे पर अजीब सी चीजें लिखने वाला पर्सन भी उधर देखने लगते हैं, मतलब अब पूरी तरीके से उधर देखने लगते हैं, जहाँ पर ये तो पता नहीं है कि वो यहाँ पर ग्रे को देख रहे होते हैं या फिर नहीं, लेकिन वो क्यूसी को काफी अच्छे से देख रहे होते हैं। और वो तीनों ही यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए सो ब्यूटीफुल वाला कमेंट करते हैं उसे। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में खड़े हुए पर्सन को, जो कि यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए कह रहा होता है कि ये लड़की वही तो नहीं है जो कि सुबह मुझे पीट कर गई थी। ओह तभी मुझे यहाँ पर पता चला है कि इसके पास यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से मुझे इग्नोर कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो मोटा कहने लगता है कि वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पर हम अकेले नहीं है, हमारे पास कम से कम दोस्त तो हैं, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाला पर्सन यहाँ पर मेयर का बेटा, उसको तो यहाँ पर खुद ही ब्रेकअप मिल चुका है। उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर उसे चीट कर रही थी इस फेस्टिवल के अंदर, तो कम से कम हमारी कंडीशन तो यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही हैप्पी है और मुझे लगता है कि हमें भी जल्दी एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। इस पर वो पर्सन कहता है कि तुमने पिछले फेस्टिवल पर भी यही कहा था और उससे पहले वाले पर भी और इससे पहले वाले पर भी यही कहा था, लेकिन
क्या तुम्हें सच में भी पता है उस मेयर के लड़के की यहाँ पर शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। इस पर वो मोटा कहता है कि क्या उसकी शादी हो गई, आखिरकार उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं। और ऐसा ही हमें दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पर इसी तरीके से बातें करते हुए चले जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर चौथे नंबर के पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता। तभी हमें दिखाया जाता है वो पर्सन यहाँ पर कहने लगता है उस मोटे पर्सन से कि ब्रदर आप ये मत कह देना कि आप उसे ऑनलाइन बीट कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इस बीच ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। और मैं इस मोटे की तारीफ में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये वही होता है जिसने यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन से पंच निकाल कर मारा था ग्रे को। और ये उससे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उसे पंच तो मारा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर एक लोहे का मास्क पहन रखा था, जिस वजह से मुझे लगता है कि वो इस बार तो बच गया, लेकिन वो पिछले काफी टाइम से यहाँ पर क्यूसी के बारे में लिख रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा एनकाउंटर एक बार उससे होना बनता है। तभी यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि बारिश रुक गई और हम देखते हैं ग्रे को जिसका फेस यहाँ पर बिगड़ चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूसी और ग्रे यहाँ पर दोनों ने ही इस चीज को यहाँ पर सुन लिया होता है। जहाँ पर क्यूसी कह रही होती है कि वाह तुम्हारे फैन तो काफी ज्यादा ही कमाल के हैं, तुम तो कह रहे थे कि कोई किसी को बाहर ढूंढ कर नहीं मारता है। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ मुझे लगा नहीं था कि कोई यहाँ पर इंटरनेट की मदद से भी यहाँ पर चैट करते हुए मेरे ऊपर मुक्के की बरसात कर सकता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि क्यूसी से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। इस पर क्यूसी कहती है कि बाउल के अंदर यहाँ पर नूडल्स, बीफ, एग जो हो सब मिला कर दे देना। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर धीरे से क्यूसी से कह रहा होता है कि मोटा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, वो ऑनलाइन यहाँ पर मेरे हिसाब से अपनी स्किल की मदद से यहाँ पर ऑनलाइन किसी हैकर को भी, टॉप नॉच हैकर को भी यहाँ पर डिफीट कर सकता है। हाँ वैसे पता है कि मुझे कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक है और यहाँ पर उसका पंच बहुत ज्यादा ही बेकार था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर ऐसा चाकू के साथ कर पाता है तो मुझे लगता है कि मैं इसे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और मेरा एंड उसी वक्त हो जाएगा। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने बारे में बताने लगती है कि हाँ उसकी स्किल यहाँ पर काफी ज्यादा यूनिक है और उसका नाम यहाँ पर जुन है, जिससे कि मैं सुबह मिली थी और मैंने यहाँ पर देखा था कि वो अपने चेहरे पर कुछ भी लिख कर यहाँ पर किसी को भी अपने लिए कंट्रोल करा सकता है उस चीज को यहाँ पर करने के लिए। इस पर ग्रे हैरान होते हुए कहता है कि क्या अब तुम ये मत कह देना कि तुम भी उसके झांसे में आ गई थी। इस पर क्यूसी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो यहाँ पर शर्माते हुए कहती है कि तुम बकवास को बंद करो और क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरीके से झांसे में आ जाऊंगी। जिस पर ग्रे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर पता होगा कि इसे किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ ये एकदम सिंपल है कि जब यहाँ पर वो किसी को कंट्रोल करता है ना तब यहाँ पर दूसरा पर्सन अगर इसके अंदर इंटरफेयर करता है तो उसकी ये स्किल यहाँ पर पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाती है और दोबारा वर्क नहीं करती। जिसके बाद ग्रे अपने मन के अंदर कहता है कि क्यूसी यहाँ पर बस एक सोल का टुकड़ा है अपनी रियल बॉडी के, तो अगर इसके हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से गलत नहीं होगा कि वो यहाँ पर इसके झांसे में आ गई होगी, तो क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर उसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा ही लो है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर इससे बाहर भी आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं तभी यहाँ पर उनका ऑर्डर किया गया रामेन वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर ग्रे से पूछ रही होती है कि वो लोग यहाँ पर तुम्हारे व्यूअर्स है, लेकिन आखिरकार वो इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे थे। मतलब मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि तुमने यहाँ पर क्यूसी की इमेज को उनके अंदर किस तरीके से फिट किया है। इस पर ग्रे कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ये वैसा नहीं है और सारे व्यूअर्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ यहाँ पर बुरी पर्सनैलिटी वाले भी होते हैं। जिस पर क्यूसी कहती है कि तुम यहाँ पर इसके ऊपर चिंता मत करो, मैंने देखा था कि वो लोग यहाँ पर मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को यहाँ पर मैंने उनके पीछे छोड़ दिया था उन्हें फॉलो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ भी करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की मदद से यहाँ पर उन्हें आराम से ढूंढ सकती हूँ और सब कुछ पता कर सकती हूँ और ग्रे भी यहाँ पर सब कुछ देख सके, इसलिए यहाँ पर क्यूसी अपनी पावर का इस्तेमाल ग्रे के ऊपर भी करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर एक अलग ही जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि किसी और पर्सन से बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि अपने चेहरे पर अभी कुछ लिख रहा होता है पहले तो, और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपने चेहरे पर उस टकले के डैड के बारे में लिखा हुआ होता है, जहाँ पर वो आगे आते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आए हैं। इस बात को सुनकर वो टकला कहता है कि डैड आखिरकार आप और यहाँ पर, और हम देते हैं जियोंग यहाँ पर उसका कॉस्प्ले करते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इसके डैड का कॉस्प्ले यहाँ पर काम कर जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर उस टकले के डैड का कॉस्प्ले करते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर थोड़ा सा फन करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों के आगे एम्बैरेस मत करो और मुझे आगे जाने से रोकना मत। और हम देखते हैं ग्रे क्यूसी ये सब देख रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रे कहता है कि आखिरकार ये किस तरीके की स्किल है। इस पर क्यूसी कहती है कि ये स्किल यहाँ पर उसके यहाँ पर चेहरे से जुड़ी हुई है और वो यहाँ पर एक तरीके से अपने चेहरे पर लिख कर तुम्हारा जान पहचान वाला भी बन सकता है। जिसके बाद क्यूसी कहने लगती है कि इस चीज का इफेक्ट यहाँ पर उसके दोस्तों के ऊपर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग यहाँ पर उसे नहीं देख रहे थे, और इसका इफेक्ट यहाँ पर लिखने के फर्स्ट टाइम देखने के बाद वाले पर ही रहता है और दूसरे लोगों पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर तुम यहाँ पर काफी लोगों से घिरे हुए होते हो तब यहाँ पर इसका इफेक्ट पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। इस पर ग्रे अपने एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि इस स्किल के बारे में ये क्या बता रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि अगर उस टकले का डैड मरा हुआ होता तब यहाँ पर वो उसके डैड के बारे में जैसे अपने चेहरे पर लिखता तब क्या ये भी यहाँ पर मर जाता या फिर जिंदा होता। इसी के साथ हमें यहाँ पर क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक लड़की के डांस को देखकर यहाँ पर सीटियां मार रहे होते हैं और हम देखते हैं वो तीनों यहाँ पर उस लड़की के तड़क फड़क को देखकर यहाँ पर एकदम उछल चुके होते हैं। तभी वो यहाँ पर उस मोटे के थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ये उधर देखना बंद करो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ, तो यहाँ पर पहला हक मेरा बनता है उसके ऊपर यहाँ पर नजर मारने का। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर कैमरा निकाल कर फुल टू यहाँ पर इसका एक वीडियो बनाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर मोबाइल निकालते हुए उस मोटे को दिखाते हुए कहता है उस वीडियो को कि क्या तुम यहाँ पर इस वीडियो को पुलिस के पास भेज सकते हो। इस पर वो मोटा कहता है कि क्यों नहीं, चलो ऐसा करते हैं, बहुत मजा आएगा। तभी हमें यहाँ पर किसी के सर पर मुक्के पड़ने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं ये यहाँ पर ग्रे को क्यूसी मार रही थी, जहाँ पर ग्रे कहता है कि मैंने किया क्या। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम वहाँ पर देख क्या रहे थे, मुझसे झूठ मत बोलना, तुम वहाँ पर उस लड़की को डांस करते हुए देख रहे थे है ना। इस पर ग्रे कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो
सब कुछ एनालाइज कर रहा था। ये बस यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है उस किसी क्लब के बाहर यहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और हमें यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि उन क्लब के मालिक से कह रहा होता है कि वाह तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े कारनामे कर रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पर सबूत के तौर पर एक वीडियो मिला है, यहाँ पर एक मस्त डांस वाला वीडियो जिसे देखकर एकदम मजा ही आ गया। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए तुम काफी है, ये ज्यादा नहीं, बस हम यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर ले उसके बाद हम सब कुछ करेंगे। इस पर वो क्लब का मालिक कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई धोखा हुआ होगा, चलो यहाँ पर ले देकर बात को खत्म करते हैं। वैसे भी आप यहाँ पर बस मुझे वो वीडियो दे दो, यहाँ पर आपकी पूरी पुलिस टीम को आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। इस पर लिन कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा दिलचस्प है, कार्रवाई के बाद इसे और अच्छे से दिलचस्प करेंगे। जी पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को बताती है कि वो लोग जो कि यहाँ पर इस तरीके की वीडियो को शूट करके यहाँ पर पुलिस के पास भेज रहे थे, उन्हें यहाँ पर इस बारे में ऐसा करने की कमीशन मिल रखी थी किसी झांग नाम के सरनेम वाले पर्सन से। तो क्या मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड के द्वारा बिछाया गया कोई ट्रैप हो। इस पर ग्रे कहता है कि मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं हूँ, शायद ये यहाँ पर उसके बड़े भाई द्वारा किया गया होगा। वैसे भी यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर झांग के लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और वैसे भी इससे उसे क्या फायदा होगा। इस पर क्यूसी कहती है कि सीक्रेट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कसिनो के अंदर जाने वाला वो सीक्रेट डोर वहाँ पर है। और वैसे भी बारिश के वक्त मैंने देखा था उनके हाथों में एक बैग था जिसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट पाउडर पड़ा हुआ था, जो कि ज्यादा नहीं कुछ 20-30-40 किलो के आसपास होगा। इस पर ग्रे कहता है कि क्या वो बेकार चीज आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अगर उसे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो वो यहाँ पर काफी सारी फैमिली की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इस पर क्यूसी कहती है कि फिर तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बात है, हम यहाँ पर तुम्हारे दोस्त की मदद क्यों नहीं करते हैं अगर ये चीज यहाँ पर सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है। और क्यूसी यहाँ पर लिन की बात कर रही होती है। इस पर ग्रे यहाँ पर क्यूसी को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मुझे इसे खुद से करने दो, मैंने भी यहाँ पर घर पर बैठकर बहुत ज्यादा कल्टीवेशन किया है और मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए शायद इतनी पावर को हासिल कर ही लिया है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को ठिकाने लगा सकता हूँ। और हम देखते हैं उन तीनों को जो कि यहाँ पर भागते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी करो, पुलिस हमें डिस्कवर ना कर ले, नहीं तो हमारा गेम बच जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो तीनों यहाँ पर दौड़कर भागकर जा रहे होते हैं उन ड्रग्स को लेकर। और हमें यहाँ पर उसी गली के किनारे में एक तरफ झांग को दिखाया जाता है जो कि इन चीजों को देखते हुए कह रहा होता है कि आगे बढ़ो, हमें यहाँ पर उनकी मदद करनी होगी। इस पर उनके पीछे खड़ा हुआ पर्सन कहता है कि यंग मास्टर, अगर आपने यहाँ पर मुझे इस बारे में नहीं बताया होता तो मैं यहाँ पर अभी तक फंस चुका होता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जी पर झांग यहाँ पर हैरान होता है और वो कहता है कि क्या, और दौड़कर उधर जाने लगता है देखने के लिए। और हम देखते हैं झांग वहाँ पर किसी को देखकर शौक होता है और वो कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है, उस जगह पर इसके आने का रीजन क्या था। और हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर उनके सामने आकर अपने आप को कुछ ज्यादा हीरो दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर सड़क पर आया है हेवन की तरफ से यहाँ पर तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए तुम्हारी इन बेवकूफी भरी गलतियों को देखकर। जिस पर वो पर्सन यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो अपने बैग को पीछे किसी को देते हुए कहता है कि रुको जरा, मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर समझा कर आता हूँ कि किसी से उलझने का मतलब क्या होता है। और हम देखते हैं वो इसी के साथ यहाँ पर अपने पंच को टाइट कर यहाँ पर ग्रे को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर उसके आते हुए पंच को देखकर यहाँ पर अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ग्रे के ऊपर यहाँ पर उसके पंच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर गुस्से में ग्रे को बहुत सारे मुक्के मारने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने टूटे हुए हाथों को लेकर कहता है कि आखिरकार इसका शरीर है या फिर मेटल, इसके ऊपर किसी चीज का असर क्यों नहीं होता। जिस पर ग्रे यहाँ पर उन्हें क्रीपी तरीके से देखता है और वो हंसते हुए कहता है कि ओहो, अब मुझे लगता है मेरे पास मेरा मौका आ चुका है। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर ग्रे की बातों को सुनने के साथ एकदम हैरान होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर उन्हें मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद ग्रे वहाँ पर जंप कर जाता है और एक तगड़ा सा पंच मारता है उस पर्सन को, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस पर्सन के मुंह से खून तक आ चुका होता है। जहाँ पर दूर से खड़े होकर वो दोनों यहाँ पर इन चीजों को देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या बात है, एक के खिलाफ यहाँ पर तीन ही बेकार है। और मुझे लगा नहीं था, लेकिन क्या ये सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से खत्म होना था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जब ग्रे फाइट कर रहा होता है तभी यहाँ पर एक पर्सन ग्रे के ऊपर चाकू लेकर तेजी से दौड़कर अटैक करता है। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर कुछ ऐसा सेंस करने के साथ यहाँ पर एकदम शॉक के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और किसी तरीके से इसे डॉच करता है। और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर किसी तरीके से उसे कोहनी मारकर अपने से दूर करता है, जिसके बाद ग्रे यहाँ पर खुद के कंधे को पकड़कर यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर तीन के खिलाफ एक तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक नाइफ के खिलाफ शायद तुम यहाँ पर पूरी तरीके से बेकार और तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और हम देखते हैं इस चीज को देखते हुए यहाँ पर ग्रे भी पूरी तरीके से डिसएडवांटेज के अंदर आ चुका होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उनके हाथों से यहाँ पर उनके चाकू छूटकर यहाँ पर उड़ने लगते हैं हवा के अंदर। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर अजीब से चेहरे के साथ यहाँ पर जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर वो लोग देखते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर उनके चाकुओं को अपने हाथों में लेकर काफी ज्यादा ही बैडास दिख रही होती है। और जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी मुट्ठी को बंद करने के साथ ही उन चाकुओं को भी यहाँ पर बैंड कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर एक तगड़ा सा अटैक करती है और वो लोग यहाँ पर एक झटके के अंदर यहाँ पर पूरे ढेर हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर सीधा उड़ते हुए जाते हैं और लिन के सामने जाकर गिरते हैं। इस पर लिन यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान होता है और वो दौड़ कर जाकर उस एरिया को जैसे ही देखता है, वहाँ पर लिन देखता है एक पर्सन को जो कि कह रहा होता है कि यंग मास्टर झांग ने मुझे यहाँ पर यंग मास्टर वैंग को हेलो कहने के लिए कहा है। जिसके बाद लिन यहाँ पर अपने ऑफिसर को रोकते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर पीछा करना बंद करो, तुम उन्हें नहीं पकड़ सकते। और वैसे भी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो चीजें गिरी हुई है यहाँ पर पहले ऐसा करो कि उन चीजों को यहाँ पर जमा करो और इन तीन लोगों के साथ साथ यहाँ पर उन तीन बैगों को भी यहाँ पर हिरासत के अंदर लो और इस जगह की अच्छे से जांच करो। और हम देते हैं लिन को जो कि यहाँ पर उन तीन लोगों को गिरा हुआ देखकर कहता है कि आखिरकार वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर डर है कि अगर वो यहाँ पर किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाता है तो वो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। और
इसके लिए उसे पछताना होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हैरान हूँ, उसने जैसा किया है मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसका ऐसा करने का रीजन